Hello everyone and good evening. So good evening to this weekly mastermind class जो मेरे VIP स्टूडेंट्स के लिए मैं एवरी वीक कंडक्ट करता हूँ। सब लोगों का स्वागत है इस पर्टिकुलर क्लास में। मुझे ये जानना है कि क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और क्या आप लोगों को पता है कि आपके पास एक चैट बॉक्स है। प्लीज उसका इस्तेमाल कीजिएगा और बोलिएगा यस अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं सो दैट हम लोग क्लास को शुरू कर सके। सभी लोग चैट में ये बताएंगे कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। ओके ओके सुधा वेलकम। टीना, दर्शी, नीलम, गीता, अमित, शंख, सोनिया, लक्ष्मण, सभी लोग कह रहे हैं कि आपको जिज्ञासा वेलकम एवरीवन ऑल ऑफ यू। ओके सो मुझे विश्वास है कि आप लोग सही तरीके से अपने घर पे ही बैठे होंगे, सुरक्षित होंगे क्योंकि अभी का टाइम कोरोना काल चल रहा है और इसमें सभी लोग परेशान हैं। तो मुझे विश्वास है कि एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स परेशान नहीं होंगे, अपने आप को सुरक्षित रख पाए होंगे और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, राइट, विद रेकी एंड माइंड पावर। बहुत अच्छी बात है। योगिता चावला आपका स्वागत है, नवनीत शर्मा जी आपका स्वागत है और मैं कुछ लोगों को वेटिंग रूम से अंदर लेके आता हूँ मीनवाइल, राइट। चलिए सभी लोगों का स्वागत करते हुए अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत आप लोग इंटरेक्शन करते रहे मेरे साथ सो दैट आप मेरे साथ ही बने रहे क्योंकि मैं जब कुछ सिखा रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ तो मैं कंटिन्यूसली कुछ बोल रहा हूँ और अगर आपका ध्यान इधर उधर हो तो आपको फायदा नहीं होगा। और ये पर्टिकुलर क्लास चूंकि सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए मैं करता हूँ सो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, ओके, कंसंट्रेट करें। और कोई कह रहे हैं कि मेरे वॉइस लो है, क्या मेरा वॉइस लो है? कंफर्म कीजिएगा। इफ यू कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर जस्ट से लाउड एंड क्लियर टाइप कीजिएगा प्लीज, क्योंकि रजनी बाला इज सेइंग माय वॉइस इज लो। सो प्लीज कंफर्म कीजिएगा लाउड एंड क्लियर। सुधा वाली जी थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग कि मैं सही तरीके से आपको सुनाई दे रहा हूँ। जिनको नहीं सुनाई दे रहा हूँ वो अपने अपने सिस्टम को चेक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली ही मैं फिर आपको आगे कुछ समझा पाऊंगा, सिखा पाऊंगा, राइट। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जुड़े हैं, अलग अलग जगहों से हैं और किरण से मैं एक दो लोगों को और अंदर ले आऊं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपनी तरफ से एग्जिट ना करें क्योंकि बाद में आप वेटिंग रूम में रह जाएंगे एंड आई कैन नॉट अलाउ यू इन बिटवीन, क्योंकि मैं यहाँ पे बिजी हूँगा आपके साथ इंटरेक्ट करने में, आपको कुछ सिखाने में और प्लस कुछ आपके सवालों के जवाब देने में। तो अगर आप बाहर एग्जिट कर जाते हैं तो शायद आप अंदर नहीं आ पाएंगे और मेरे लिए मुश्किल होगा मैनुअली एवरी टाइम आपको अंदर लाने के लिए, और सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने वेटिंग रूम एनेबल किया हुआ है। ओके सो प्लीज ट्राई टू बी विद मी और किसी तरीके से एग्जिट नहीं कीजिए। मालूम पड़ा कि आप अंदर बाहर कर रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने माइक को ऑफ ही रखें सो दैट कोई भी डिस्टर्ब ना हो। आपके घर की बातें जो सीक्रेट हो सकता है किसी को न सुनाई दे क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा और आपके घर की सीक्रेट सारा दूसरों को सुनाई दे रहा होगा। सो प्लीज अपने अपने माइक को ऑफ ही रखिएगा ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर क्लास। ओके चलिए ठीक है। ओके सो मैं सभी लोगों का स्वागत फिर से करता हूं। सभी लोग इस पर्टिकुलर क्लास में जो आए हैं आप सबको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये अपार्ट फ्रॉम व्हाट एक्चुअली आई एम प्रोवाइडिंग यू इन माय ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, दैट इज योर ओन कोर्स। जो भी कोर्स के लिए आप मेरे पास आए हैं, कोई रेकी लेवल 1 कोर्स जस्ट इनिशियल कर रहे हैं, कोई 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स कर रहे हैं एंड अबव, कोई भी कोर्स आप जो कुछ भी सीखने के लिए मेरे पास आए हैं वो ऑलरेडी मैं रिकॉर्डेड वीडियोस में सिखा ही रहा हूं। बट यहाँ पे जो आपको मिलेगा, जो पर्टिकुलर एवरी वीक जो मैं आता हूँ, इसमें है कि आप मुझे लाइव देख सकते हैं और इन बिटवीन मान लीजिए कि आप कभी मुझे व्हाट्सएप करते हैं और मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, आप फोन करते हैं शायद मैं किसी वजह से बहुत टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये घंटे डेढ़ घंटे का आपका टाइम है when you can interact with me, you can ask anything, your questions and clarify your doubts as well. सो ये आपके लिए एक मौका होता है जो एवरी वीकेंड में आता है। एवरी सैटरडे मैं इसको लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं इसको पूरी तरह से आपके लिए ही डिवोट करूँ। ओके नयन रेडकर, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, नयन रेडकर है, वो बोल रहे हैं कि सेटिंग
कुछ करना है, क्या करना है आप बताएं, उसको मैं बताऊंगा, साउंड से समझ में नहीं आएगा। इफ एनीबडी कैन, जो मेरे यहाँ पे पुराने हैं, सीनियर्स हैं, प्लीज उनको चैट करके बता दीजिए नयन रेडकर को कि वो उनको क्या करना चाहिए। ओके, नयन रेडकर को प्लीज हेल्प कर दीजिएगा, जो भी यहाँ पे सीनियर बैठे हुए हैं, सो दैट वो मुझे सुन सके। मैं अभी इमीडिएटली उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अगली बार क्लास आए तो प्लीज 15 मिनट पहले से एंट्री करना शुरू करें, सो दैट आप एग्जैक्टली 7 बजे हम लोग शुरू कर पाए। देखिए अभी भी लोग आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि क्लास का टाइम खराब होता है और वेटिंग रूम में रह जाएंगे, फिर वो आ नहीं पाएंगे, फिर बाद में बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग दीजिए, और कई बार आपको पता चला है कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है। सो try to come live, okay, when I'm coming live for you, so you should also come live for me, because हम दोनों के से मिलकर ही ये कम्युनिटी फॉर्म होती है, मैं आपके लिए, आप मेरे लिए। सो जब मैं आता हूँ आपके लिए हर हफ्ते लगातार, तो आप भी आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारा पूरा लाइव काइंड ऑफ कंसल्टिंग काइंड ऑफ कोचिंग प्रोग्राम है, जिसमें मैं आपको पर्सनल कोचिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपके साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं हर हफ्ते आपके पास आ रहा हूँ। सो प्लीज आप लोग भी स्टिक रहिएगा। सैटरडे का ये टाइम 7 to 8 PM रिजर्व रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सीखने को मिल रहा है, न किसी स्कूल में, न किसी कॉलेज में, न किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया जा रहा है, और वो अभी के लाइफ में जो कुछ भी आप काम कर रहे हो, वहां पे भी आपको दिक्कत हो रही थी, इसीलिए आप मुझसे जुड़े हो। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही पावरफुल चीज है जिसको आप सीख रहे हो, और इससे आपकी पूरी लाइफ पॉजिटिव बनने वाली है, पूरी लाइफ सिक्योर्ड होने वाला है, पूरी लाइफ के लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है, पूरी जिंदगी आप डॉक्टर से निजात पा सकते हो, अपने परिवार को सिक्योरिटी दे सकते हो, और अपने परिवार को भी डॉक्टर से दूर रख सकते हो, मेडिसिन फ्री कर सकते हो। और ये करोड़ों का ऐसा मेडिकल क्लेम है, एक इंश्योरेंस है, जो भविष्य में कभी भी आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे, कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, कभी आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। सो इसीलिए ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, आपको प्रायोरिटी समझ में आना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज द प्रायोरिटी आई शुड चूज, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। हमारे पास दुनिया भर की चॉइसेस हैं। अभी 2 महीने पहले जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था, आपके पास हजारों चॉइसेस थे कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप मॉल में जाना चाहते हो, आप शॉपिंग करना चाहते हो, कहीं पे आप चौपाटी में कुछ खाना चाहते हो, होटल में आप डिनर करना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो। देयर वर सो मेनी ऑप्शंस, और अचानक सारे ऑप्शंस गायब हो गए, और आप घर में लॉकडाउन हो गए, और यहाँ पे पता चला कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत है, आपकी इम्यूनिटी है, आपका पॉजिटिव रहना है, और उससे ही आप जिंदगी जी सकते हैं, बच सकते हैं। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने देख लिया ऑलरेडी। हम सोच रहे थे शायद गाड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सोच रहे थे शायद नौकरी इंपॉर्टेंट है, हम सोच रहे थे शायद घर इंपॉर्टेंट है, या फिर गाड़ी बंगला इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे धन दौलत और बैंक बैलेंस इंपॉर्टेंट है। बट वो सब कुछ भी यहाँ पे साबित हो रहा है कि कुछ भी जरूरी नहीं था। और अभी आप सिर्फ और सिर्फ खाना खा रहे हैं, काइंड ऑफ अपने 3 टाइम का खाना आप मेंटेन कर रहे हो, और आप देख रहे हो कि आपका मैक्सिमम एक्सपेंडिचर्स जो था, जिसको लेके आप लोग दुनिया भर की लोन ले चुके थे, EMI से आप बंधे हुए थे, आप पूरी तरह से परेशान थे। अब वो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब अगर कोई इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में, तो वो है आपकी सेहत, आपका पॉजिटिविटी, आपकी इम्यूनिटी। यही आपको बचा के रख रहा है, और आप एकदम साधारण जिंदगी जी रहे हो। अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछले 2 महीने में आप बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, जिसको जीने के लिए हमें शर्म आती थी कि ऐसा भी कुछ होता है कि सिर्फ हैंड टू माउथ घर में बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, कहीं घूमने नहीं जाना, कुछ नहीं करना, कोई दुनिया भर की दिखावा नहीं करना। लेकिन आप भले ही डर की वजह से हो, लेकिन आप आज के डेट में घर में बैठे हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, और आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले 2 महीने में आप बहुत कम बीमार पड़े हैं। इनफैक्ट आप बीमार ही नहीं पड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। और ये कोरोना ने आपको भले ही डर से सिखाया, लेकिन सिखाया। अब चूंकि आप ऑलरेडी लॉकडाउन है, तो व्हाई नॉट
मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, और इसमें आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से होलिस्टिक बना लीजिए, होलिस्टिक लाइफस्टाइल व्हिच आई ऑलवेज टेल यू टू लिव। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जब हमने प्राथमिकता समझ ली, जब हमने इंपॉर्टेंस समझ लिया ना, उसको इसको कर लो ना, आप इसको अपना लो। ये मैं पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अभी अभी पिछले 10 सालों से, अगर मैं जब से सीरियसली लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना शुरू किया, लोगों को सिखाना शुरू किया, तब से मैंने इसको पूरी तरह से अपना लिया अपने जीवन में 100%। क्योंकि मैं सिखाने तभी लगा जब मैंने खुद पूरी तरह से उसे अपनाया। जब तक मैं खुद अपनाता नहीं, जब तक मैं उसे खुद इम्प्लीमेंट नहीं करता, खुद उसका रिजल्ट नहीं देखता, मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाता। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, मैं ऐसा कुछ भी किताब पढ़ के नहीं सिखा रहा हूँ। तो अभी तो हमारी जिंदगी ने हमें सिखा दिया, ये 2 महीने के लॉकडाउन ने हमें सिखाया है कि हेल्थ इज वेल्थ। आपको पूरी दुनिया में कोई भी चीज एक्चुअली ठीक ही नहीं कर सकती। आपको कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवाई, कोई भी ट्रीटमेंट तब तक ठीक नहीं कर सकती जब तक आपकी खुद की इम्यूनिटी उस दवाई से, उस ट्रीटमेंट से वो बेनिफिट लेने के काबिल ना हो। तो जब आपकी इम्यूनिटी ही इतनी पावरफुल है कि वो सब कुछ काइंड ऑफ चीजों को ठीक कर सकता है, बीमारियों को ठीक कर सकता है और रोगों से लड़ सकता है, तो व्हाई नॉट स्ट्रेंथन दैट पर्टिकुलर सिस्टम इन योर बॉडी। अपने माइंड को पॉजिटिव बना लो, अपने बॉडी की उस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लो, देन यू कैन बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इन योर लाइफ। कोरोना तो कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक जुकाम है, सिंपल सी बात है, सिंपल जुकाम है। इसमें जुकाम हो जाता है, गले में खराश होती है और बाद में जाके लंग्स में इंफेक्शन हो सकता है। वो तो नॉर्मल जुकाम में भी हो रहा था, नॉर्मल जुकाम में भी हो रहा था। बच्चे को कई बार कंजेशन हो जाता है और हमने देखा है कि हम कई बार 40 स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं और वो कोई हैवी एंटीबायोटिक दे देता है। कई बार ऐसा हुआ, आपने ध्यान दिया हो, और बच्चे को नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है, कई बार फैटल हो जाता है। और वो चीज अगर हम घर पे ही सिंपल, हम सिर्फ पानी का भी इनहेलेशन ले ले, वेपर करके हम उसको ले ले, छाती में हम काइंड ऑफ मालिश कर ले, तो उससे भी ठीक हुआ है। सिंपल सा हम जो नेचुरल थेरेपी हम अपने घर पे करते हैं, उससे जुकाम ठीक हो जाता है। 3 से 7 दिन में किसी भी टाइप का जुकाम, इन्फ्लुएंजा, इन एनी काइंड ऑफ काइंड ऑफ फ्लू आप ठीक कर सकते हो। हजारों बार हुआ होगा आप। तो इससे इतनी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग कि आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, फैल रहा है, और इससे जो डर पैदा किया गया दुनिया भर में, उससे डर तो लग ही रहा है, कोई बात नहीं, और कुछ डर अच्छा होता है। अब इस डर की वजह से एटलीस्ट आप घर के अंदर तो हो। सो अब इस घर के अंदर होने का फायदा उठाइए। अब आप अपने आप को पूरी तरह से संकल्प कर लीजिए कि मैं अब कभी भी दवाइयों पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। अपने पूरे परिवार को आपने इम्यून कर लेना है दवाइयों से। आने वाले 3 से 6 महीने में ऐसा हो सकता है, तो कीजिए ना, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आप बोलो कि नहीं हमें तो दवाई खाना अच्छा लगता है, डॉक्टर के पास जाना अच्छा लगता है, सो आपका प्रॉब्लम है, वो तो आप उसको उसी हिसाब से कीजिएगा, राइट। सो आपको फैसला करना है कि क्या आपको अपने परिवार को और अपने आप को हमेशा हेल्दी रखना है। अगर आपको हमेशा अपने आप को हेल्दी रखना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम को ठीक करके स्पिरिचुअली हाई होना है, तो हाई इन द चैट बॉक्स लिखेंगे। जो भी हाई चैट बॉक्स में लिखेगा, मैं जान जाऊंगा कि वो लोग सचमुच में कटिबद्ध है मेरे साथ, एक्चुअली में कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, और वो सभी लोग मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बनाना चाहते हैं, डिजीज फ्री बनाना चाहते हैं, कोरोना फ्री बनाना चाहते हैं, और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, राइट। सो that's exactly what I want। और मैं ये कोरोना से पहले से बोल रहा हूँ, आप बहुत सारे लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ कोरोना के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये कोरोना से पहले से चल रहा था। होलिस्टिक लाइफस्टाइल, मेडिसिन फ्री होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा बोल रहा था, राइट, बोला था हमेशा। सो अब मौका है आपके पास कि आप इस चीज को 100% पक्का कर ले कि यस, यू वांट दिस एंड यू कैन डू इट। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब सभी लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। सभी लोगों का जो ऑडियो है वो ऑफ रहेगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अब जब क्लास शुरू हो रहा है, कोई भी क्लास से बाहर ना जाए,
अदरवाइज मैं वेटिंग रूम से वापस लेके नहीं आ पाऊंगा। ओके, सो सभी लोगों को मैंने बता दिया है। एक और रिक्वेस्ट है कि जिसकी भी चैट में प्राइवेटली लिखा हुआ है वो प्लीज फॉर एवरीवन कर लीजिएगा। ओके, सभी लोग फॉर एवरीवन कर लीजिए, सो दैट जो भी आप चैटिंग करते हैं सभी लोगों को पता चले। ओके, यहाँ पे मैं जस्ट एक टाइप कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं जानना चाहता हूँ आप सब लोग कहाँ से हैं। अपना अपना लोकेशन टाइप कीजिएगा प्लीज, अपना अपना लोकेशन टाइप कीजिएगा। मैं दिल्ली से हूँ, दर्शी हाँ ठीक है, नीलम मुंबई से है, चेतन नवी मुंबई, गाजियाबाद से दीपिका, सोनिया मुंबई से, दीपक मुंबई से, पुष्पिंदर पंजाब, सुमेधा दिल्ली से, गुलशन मुंबई से, मुजफ्फरनगर आदित्य, पटना से अमित, मेघना सूरत, महेंद्र अहमदाबाद से, राजेश अहमदाबाद से, सुधा मुंबई से, अपर्णा पुणे से, कल्याणी, प्रियंका, मंजू ने हेलो बोला है, एंड डॉली कुमारी जमशेदपुर से स्वागत है आप सबका। ममता सियालकोट से है, शाहकोट से, एंड दर्शी दिल्ली से, मंजू मुंबई से, शुभांगी नवी मुंबई, पूजा गाजियाबाद, एंड नयन फ्रॉम गोवा। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड प्लीज अपने को पूरी तरह से म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट रखना सबके लिए मैंडेटरी है। जब तक मैं आपको ऑडियो या वीडियो में ना बुलाऊं तब तक अपने आप को म्यूट ही रखिएगा, सो दैट आपको ये जो इंटरेक्शन है सही तरीके से समझ पाए। ओके, अब जबकि सब लोग मैक्सिमम लोग आ चुके हैं और इससे ज्यादा मैं अलाउ भी नहीं करूंगा क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा सबके साथ इंटरेक्ट करते करते। सो मैं सब जानना चाहता हूं कि इस क्लास में अब कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो अभी अभी मुझसे जुड़े हैं, कल या परसों कभी जुड़े हो और अभी तक उनको मेरे बारे में बहुत सारी चीजें, कोर्स के बारे में नहीं पता है। नीलम मिस्त्री ने मी लिखा है, जो भी फर्स्ट टाइम है वो FT टाइप करेंगे प्लीज, FT। ओके, जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। नीलम आपका फर्स्ट टाइम है, वेलकम। आदित्य फर्स्ट टाइम, अभिषेक फर्स्ट टाइम, दर्शी आपका भी स्वागत है, ऋषिता फर्स्ट टाइम आपका भी स्वागत है, ऋषि ग्वाली आपका भी फर्स्ट टाइम है, वेलकम ऋषि। टीना फर्स्ट टाइम है, वेलकम। नीतू अग्रवाल वेलकम, नयन रेडकर वेलकम, एंड शिवम अग्रवाल जो ममता के बेटे हैं आपका भी स्वागत है शिवम। ओके, सो दैट्स हाउ आप इंटरेक्ट करेंगे। जब भी मैं आपको कुछ बोलूंगा आप आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं जिसके लिए हमेशा कंफ्यूजन होती है। लोग बोलते रहते हैं कि सर आपने जो कोर्स का लिंक दिया था वो कहीं से डिलीट हो गया, फोन मेरा खराब हो गया, मुझे मिल नहीं रहा है। सो उस चीज के लिए मैं सिंपल आपको एक चीज बताता हूँ, वो है नोट कर लीजिए hub.puransharma.com। ओके, hub.puransharma.com नोट कर लीजिए। यही आपका ऑनलाइन स्कूल है, इसी में आपको जाना है। जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको लॉग इन करना है, वो डिटेल में दे चुका हूं। और जो ऑलरेडी लॉग्ड इन है वो जैसे ही hub.puransharma.com क्लिक करेंगे, अपने किसी भी ब्राउजर में टाइप करेंगे और खोलेंगे, चाहे वो फोन हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर, पीसी हो, किसी भी इंटरनेट वाले डिवाइस में जाएंगे, hub.puransharma.com टाइप करेंगे, आपका ऑनलाइन स्कूल खुलेगा जो आपका स्पिरिचुअल स्कूल है, होलिस्टिक स्कूल है, जिसका नाम होलिस्टिक लाइफस्टाइल हब है। सो इसको नोट कर लेना है और नोट करने के बाद प्लीज मुझे नोटेड टाइप करना है चैट बॉक्स में। जो भी फर्स्ट टाइमर है, आई जस्ट वांट यू टू नोट इट डाउन प्लीज। ओके, जो भी फर्स्ट टाइमर है वो चैट में टाइप करेंगे नोटेड, क्योंकि इससे मैं चाहता हूं कि वंस एंड फॉर ऑल कंफ्यूजन दूर हो जाए। आप बाद में ये मत पूछना कि सर वो लिंक कहाँ गया, मुझे पता नहीं, वो लिंक कहीं है नहीं। आपको सिंपल स्कूल का नाम ही तो याद रखना है ना। आपके बच्चे होंगे, स्कूल होगा, मेरा बच्चा फॉर एग्जांपल बाल भारती स्कूल में पढ़ता है, तो मुझे पता ना कि मुझे बाल भारती स्कूल में जाना है, तब जाके मैं अपने बच्चे के क्लास में जाऊंगा। तो आपको अपना कोर्स चाहिए, तो कोर्स के लिए आपको स्कूल जाना है, राइट। तो स्कूल के लिए आपको सिंपल hub.puransharma.com क्लिक करना है। हब जो है वो www की जगह होगा, यहाँ पे www नहीं आ रहा है, आप सिंपल hub.puransharma.com टाइप करेंगे। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है और ये मैं क्लियर करना चाहता था। अब दूसरी बात, यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपने कोर्स के अंदर भी नहीं जा पाए हैं। देखो एक एक चीज में मुझे क्लियर करना है, इसीलिए ओके, एक एक चीज क्लियर करना है। इसलिए जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने लिखा था, जो मुझसे कल ही जुड़े हैं, शायद वेबिनार के थ्रू आए थे, ज्वाइन किया है और अभी मैं उनके साथ इंटरेक्ट ही कर रहा हूँ,
तो कितने लोग हैं जो अभी तक अपने कोर्स के अंदर भी नहीं जा पाए हैं, वो मी टाइप करेंगे। ओके, कोर्स के अंदर नहीं जा पाए हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, मैं उनको कोर्स के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। ओके, उसके बाद फिर अट्यूनमेंट की बारी आएगी, फिर मैं धीरे धीरे आपको आगे करता हूँ। नीलम अभी तक नहीं गया, अभिषेक पांडे यू कैन नॉट गो देयर, वेरी गुड। ईशु जैन आपके लिए भी, नीतू अग्रवाल आपके लिए भी, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी एकदम अभी नए हैं और जस्ट अभी मैंने उनको कोर्स का एक्सेस दिया है, लेकिन लेकिन अभी तक वो अंदर नहीं जा पाए हैं, तो उनके लिए मैं बताऊं कि वो मुझे जो मैंने लिंक दिया है hub.पूरन शर्मा, इसी में जाना है। और जब आप जाएंगे तो आपको मैं आपको सब शेयर करता हूँ, वेट कीजिएगा। देखिए, जब आप hub.puranSharma.com में जाएंगे तो आपका ये पेज खुलेगा। ओके, पूरन शर्मा ये ऊपर लोगो दिखाई देगा, होलिस्टिक लाइफस्टाइल हब दिखाई देगा, और यहाँ पे एनरोल नाउ का बटन है। इस एनरोल नाउ के बटन को नहीं दबाना है। आपको बोला गया है कि आपका एनरोलमेंट और साइन अप मैंने कर दिया है। आपने सिंपल राइट साइड के आपने बटन देखना है, वहां पे लॉग इन का बटन आपको मिलेगा। सो लॉग इन का बटन दबा के अपना ईमेल आईडी जो आपने दिया था प्लस जो पासवर्ड मैंने क्रिएट किया है, सभी के लिए मोस्टली आपका फर्स्ट नेम एंड 1 2 3, जैसे पूरन 1 2 3 मैंने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, तो वो लेके आप अंदर जा सकते हैं और आप अपने कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक आपको मैंने बता दिया कि कैसे अंदर जाना है। और जब आप अंदर जाएंगे तो आपको वो कोर्स दिख जाएगा और अकॉर्डिंगली ही आप आगे काम कर सकते हैं। और आपका जो कोर्स दिखेगा वो इस टाइप से दिखेगा। अगर आपने वो होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स किया है तो आपको वो दिखाई देगा, अगर नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइमर है मैंने उनको बोला हुआ है वो पहले होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स कंप्लीट करेंगे। जो भी फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़ रहे हैं रेकी लेवल 1 के लिए या 30 डेज के लिए, मैंने बोला था कि होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स आपको कंप्लीट करना है, बिकॉज दिस कोर्स इज मैंडेटरी टू कंप्लीट, बिकॉज ये आपका फाउंडेशन बनाएगा। और फाउंडेशन बहुत जरूरी होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी बड़ी कला को सीखने के लिए, बड़ी बिल्डिंग खड़ा करने के लिए आपका डेफिनेटली वो फाउंडेशन बनना जरूरी है। क्योंकि ये जो सिस्टम है जिसको दुनिया में क्या करते हैं, एक दिन का क्लास करा के सुबह से शाम बिठा के दावा करते हैं कि आप सीख गए हो, फिर सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। मैं नहीं मानता ऐसा। मैं नहीं मानता कि एक दिन में ये पूरी कला को सीखा जा सकता है। इसलिए ये एक लंबी यात्रा है जिसको मैं यात्रा कहता हूँ, इसमें डेस्टिनेशन नहीं है। मुझे 20 साल हो गए, मेरे डेस्टिनेशन तक मैं नहीं पहुंचा, अभी तक नहीं है। मैंने रेकी लेवल 1 से शुरू किया, ग्रैंड मास्टर बन गया, माइंड ट्रेनिंग का पूरा सिस्टम किया, पूरा मैं ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करके मैं माइंड ट्रेनर बन गया। उसके बाद पूरी दुनिया में 10 सालों से ये सब कुछ सिखा रहा हूँ, अपना एक नया सिस्टम बनाया, अपना एक नया टेक्निक बनाया, और मैं आज पूरी दुनिया में लोगों को होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच कैसे बनना है यहाँ तक गाइड कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ करने के बावजूद भी अपने घर में बैठ के पूरी दुनिया में काम कर रहा हूँ। लॉकडाउन में सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे, और मेरा काम पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे काम करते हुए भी मुझे नहीं लगता कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरा डेस्टिनेशन मुझे मिल गया है। इट्स अ जर्नी, ये एक यात्रा है जो लगातार आपको लेके चलना है, और मैं आपके साथ हूँ। तो मैं आपका गाइड हूँ, मैं आपका मेंटर, मैं आपका कोच हूँ, और मैं आपको साथ लेके चलूंगा। इसीलिए उसके लिए फाउंडेशन बनना बहुत जरूरी है। ओके, सो ये फाउंडेशन आपको होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स से मिलेगा। ओके, सो जितने भी फर्स्ट टाइमर है जो कल या परसों मुझसे जुड़े हैं, तो प्लीज यू शुड गो थ्रू होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स। और अगर आपने होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स कर लिया है, देन आपका नेक्स्ट आता है, जैसे फर्स्ट लेवल से अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आपका 3 डेज रेकी लेवल 1 कोर्स, इसको क्लिक कीजिए जो आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा, एंड यू कैन स्टार्ट दैट। अगर आप 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स से शुरू कर रहे हैं तो आप इसको क्लिक करें और आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। और आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या डाउनलोड करना है, उसके बाद आपका अट्यूनमेंट शेड्यूल होगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स। और इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, कुछ भी डाउटफुल नहीं होना चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। बट थिंग इज कि लिटरली मुझे लीजिएगा। ओके, जब तक आप मुझे लिटरली नहीं लेंगे आपको मैं समझ में नहीं आऊंगा। और इसीलिए वो फाउंडेशनल कोर्स करना जरूरी है, ताकि पहले आप मुझे एज अ कोच समझ सके, हमारे बीच में एक काइंड ऑफ अ कनेक्शन बन सके, जो कि एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है, एक कनेक्शन होता है। और मैं यहाँ पे कई सारे लोगों से बात कर चुका हूँ, और कई सारे लोगों ने मुझे बोला है कि भले ही हम लोग कभी भी नहीं मिले,
ओके लेकिन हमें लगता है कि हम पता नहीं कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे बात करते हैं, और ये कनेक्शन तभी होता है जब एक्चुअली आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं। और वो प्रोसेस सबसे पहले होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स है जो आपको मुझसे जोड़ेगा। ओके सो प्लीज उस चीज के लिए आपको तैयार होना है, और सबसे पहले आपको होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स करना है। और जैसे ही कंप्लीट करेंगे, मुश्किल से 2 घंटे का कोर्स है, 2 से ढाई घंटे में आप सारे वीडियोस देख लोगे, लेकिन वो बहुत मैंडेटरी है। तो आप पूरा टाइम लीजिए, आज रात ले लीजिए, कल ले लीजिए, जो भी नए हैं। उसके बाद फिर आपका जो कोर्स है 3 days होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स फॉर एग्जांपल, सॉरी 3 days रेकी लेवल 1 कोर्स, तो उसमें आपको वो शक्तिपात का वीडियो देखना है, कुछ ऑडियोज है वो सुनना है, ओम म्यूजिक है डाउनलोड करना है, देन आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और मैं आपका शक्तिपात एट्यूनमेंट शेड्यूल करूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर इसके लिए कोर्स के लिए, जो कि एक जर्नी बता रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल चीज है और इस चीज को करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक होल्ड कीजिएगा, एक इंसान बाहर वेटिंग रूम में है, लेकिन उनका नाम नहीं है। मैं जस्ट उनको बोलना चाहता हूं कि क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं सभी लोगों को अलाउ नहीं कर रहा हूं। मैंने उनको उनका नाम पूछा है, अगर वो नाम बताए और मैं पहचानूं तो मैं उनको अलाउ करूंगा, कि उनका नाम कुछ अजीब सा दिख रहा है और मैं चाहता हूं कि वो उस चीज को समझ सके। राइट, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, चलिए सो फार सो गुड। ओके सो अभी यहाँ जो नए लोग हैं, एकदम नए लोग, उनको कुछ पूछना है मुझसे तो प्लीज पूछें। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पहले अपना ऑडियो ऑन करेंगे, वीडियो में आना चाहते हैं वीडियो में आएंगे, और सबसे पहले मुझे मी टाइप करेंगे। जिसको भी, जो एकदम नए हैं, कल या परसों जुड़े हैं, जिनको कुछ ज्यादा पता नहीं है, हालांकि मैंने समझाने की कोशिश की, अगर कुछ है तो प्लीज ओके मी टाइप कीजिए और मैं आपको अलाउ करता हूँ। मी टाइप कीजिएगा अगर आपको पूछना है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके क्योंकि ये पूरा क्लास इसी चीज के लिए है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आपकी नीलम मिस्त्री, I allow you, please unmute yourself and come over. नीलम, what is your question? हेलो नीलम, हाँ नीलम आइए। हाँ सर, मैंने अभी वो आपने बोला ना hop.puranSharma.com पे करना है, लेकिन लॉगिन में मेरा ईमेल आईडी डाला, लेकिन पासवर्ड नहीं करेक्ट आ रहा है। पासवर्ड आपका इनकरेक्ट आ रहा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने वो सिस्टम बता दिया है, ठीक है। तो नीलम क्या करना है, अभी जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दिस पर्टिकुलर क्लास आप मुझे कांटेक्ट करना व्हाट्सएप में, देन आई विल अलाउ यू टू गेट इनसाइड। आई विल डू दैट मैनुअली फॉर यू। ठीक है, ठीक है नीलम, सो डोंट वरी। और ये जो इंटरैक्टिव क्लास है, इसका थोड़ा सा फायदा उठाइए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, वो नोट डाउन कीजिए अगर आपको कुछ समझ में आता हो, राइट। और यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो भी आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। और फिलहाल आज मैं कुछ नया सब्जेक्ट लेके नहीं सिखा रहा हूँ, बट एवरी वीक कुछ कोशिश करता हूँ कि नए नए सब्जेक्ट लेके आपको कुछ अच्छा, अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स में आपको कुछ वैल्यू दे सकूं, राइट। तो उस चीज के लिए है, सो ट्राई टू कम लाइव एवरी टाइम एंड यू आर वेलकम। ओके नीलम, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। चलो मैं बाद में बात करता हूँ, आप बाद में मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। एंड एनीबडी एल्स जो आप कुछ पूछना चाहते हो, एकदम नए लोगों से बात कर रहा हूँ, जो अभी तक कोर्स के अंदर नहीं गए या अटूनमेंट नहीं लिया, जो अभिषेक पांडे शक्तिपात के बारे में जानना चाहता हूं। अभिषेक क्या जानना चाहते हैं शक्तिपात के बारे में? शक्तिपात एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपके अंदर की शक्ति को जागृत किया जाएगा, जो बहुत सालों से, इनफैक्ट हजारों साल से सुप्त अवस्था में है, उसको बैटरी की तरह काइंड ऑफ जागृत किया जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि सर्दी में बंद पड़ा हुआ बैटरी को कैसे चार्ज करते हैं, जैसे कार जाम पड़ जाती है तो उसको धक्का स्टार्ट करते हैं ना, तो वो शक्तिपात में धक्का स्टार्ट करके उसको जागृत किया जाता है, प्लस उसको कनेक्ट भी किया जाता है यूनिवर्स के साथ, सो दैट व्हेनेवर यू इन्वोक दैट एनर्जी दैट स्टार्ट्स फ्लो थ्रू योर हैंड। और वो आधे घंटे का प्रोसेस है जो मैं आपके साथ शेड्यूल करूंगा। अभिषेक, अभी तो आपने आज ही ज्वाइन किया, कुछ चीज देखना भी शुरू नहीं किया, राइट। सो शक्तिपात आपका तब होगा जब आप होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, जो कि आप कर चुके हैं। उसके बाद 3 डेज का ये कोर्स को एक्सेस कीजिए, आप वो शक्तिपात की वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो के नीचे कुछ एक्सपीरियंसेस है सुन लीजिए, और एक ओम म्यूजिक है डाउनलोड कर लीजिए। इतना आपका काम है। आज रात के 10 बजे तक भी अगर आप हाँ बोल देते हैं, कल सुबह मैं आपका शक्तिपात करूंगा। अगर कल शाम तक करेंगे तो परसों सुबह ही शेड्यूल कर पाऊंगा। इज दैट ओके? एंड फॉर नीलम, यू विल हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स
सो यू हैव टू वेट टिल डे आफ्टर टुमारो, ओके, क्योंकि कल हम ये सारी चीजें कर लेंगे, वीडियो देखना, कोर्स कंप्लीट करना, राइट, तो वो तैयारी मैं कल शाम तक करवा दूंगा। एंड परसों सुबह नीलम यू कैन टेक अटैचमेंट, एंड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो इटसेल्फ, आफ्टर हाफ एन आवर प्रोसेस, यू कैन हील योरसेल्फ एंड यू कैन हील एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड। ओके नीलम, चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है। सो दर्शी सर, मैंने शक्तिपात लिया था बट होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स नहीं किया था, 3 डेज रेकी भी नहीं किया था, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको करना है दर्शी, you can go through that, it is already in the dashboard, you can just go through that and you can start watching the videos and complete that thing, okay, और उसके बाद आप प्रैक्टिसेस तो करेंगे मेरे साथ, ठीक है दर्शी, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, चलिए, सो लेट मी शेयर, सो मैं ये बताने वाला था, ओके नाउ कोड ऑफ ऑनर मैं सभी लोगों को बता दूं, ओके, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, हालांकि पुराने लोग जानते हैं, बट एवरी टाइम मैं इसको इसलिए भी बोलता हूं क्योंकि ये पक्का करना जरूरी है, और मैंने बोला कि कोरोना से पहले ही मैं पक्का कर रहा था। नंबर 1 कोड ऑफ ऑनर इज होलिस्टिक लाइफस्टाइल, ये बहुत जरूरी है, ओके, लाइफस्टाइल आपकी होलिस्टिक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और आज के डेट में अगर पूरी दुनिया में कोई चीज बचा सकती है तो वो है आपकी पॉजिटिविटी और वो है आपकी इम्यूनिटी। कोरोना से कोई भी ट्रीटमेंट है ही नहीं, कोरोना का कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा है ही नहीं, तो अगर वो आप कभी भी बच रहे हो, कोई भी बोलते ना कि हॉस्पिटल से वापस आ गया, तो हॉस्पिटल से वापस तभी आया है जब एक्चुअली में उसकी इम्यूनिटी ने उस पर्टिकुलर वायरस के साथ लड़ाई की है और जीत हासिल की है, और उसके लिए आपको इम्यूनिटी ही काम आती है। इसीलिए तो जब आप होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स में, सॉरी, होलिस्टिक लाइफस्टाइल को क्रिएट करने के लिए जो आरएनपी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आरएनपी में रेकी एंड माइंड पावर आपकी पूरी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको डिटॉक्सिफाई करता है, आपको अंदर से पूरी तरह से बैलेंस करता है, आपके सिस्टम को रीस्ट्रक्चर्ड कर देता है, री इन्वेंट करता है, जिससे कि आप पहले से बेटर बन जाते हो, आप हल्का महसूस करते हो, आपकी बीमारियां दूर होती है, आप बार बार बीमार पड़ते नहीं हो, और सबसे अच्छी बात है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, ओके। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए आरएनपी जरूर लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब तो ये आपकी जरूरत बन गई है, राइट, इसमें आपको मुझे बार बार समझाने की भी जरूरत नहीं है, राइट। जब आप मेरे साथ आगे बढ़ रहे होंगे तो दूसरा कोड ऑफ ऑनर आपके लिए मतलब एप्लीकेबल होगा, वो होगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी टू टेक एक्शन फास्टर। देन इसके बाद क्लैरिटी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए फॉर योर गोल, आपको क्या गोल है, आने वाले टाइम में आप क्या बनना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, कैसी आपकी ग्रोथ हो रही है, ये बहुत जरूरी है। सो डेली बेसिस पर आपको कोई ग्रोथ होनी चाहिए। ये जो 2 महीना आपने कोरोना काल में निकाला है, क्या आपको लगता है कि आप ग्रो करे हो? यहाँ पे कितने लोगों को लगता है कि आप लोग इस पर्टिकुलर कोरोना काल में, जो कि आपको कमरे के अंदर बंद करवा दिया, एक घर के अंदर सारे परिवार वाले बंद पड़े हैं और 2 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, कितनों को लगता है कि ये कोरोना काल में आप लोग कुछ हद तक ग्रो कर चुके हैं, ग्रो कर चुके हैं? वो टाइप करेंगे कि यस, ग्रो किया है, GROW, ग्रो आप लिखिएगा, सो दैट मुझे पता चले कि कुछ आपको फायदा हुआ है मेरी टीचिंग से, मेरे सिस्टम से। कंचन ने बोला है, शुभांगी, प्रियंका, दर्शी, सुमेधा, अर्चना, सोनिया, ऋषि, 100% मैं बोलता हूँ कि सभी लोगों की कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई है। आप लोग पहले से ज्यादा डिसिप्लिन हुए हो, पहले से ज्यादा लविंग हुए हो, आप लोगों के रिलेशनशिप में भी बहुत फर्क पड़ा है, आप ज्यादा से ज्यादा काइंड ऑफ काम करने लगे हैं, आपने कई नई नई डिशेस आपने तैयार की होंगी, मर्दों ने बर्तन धोना सीख लिया है, झाड़ू पोछा भी करना सीख लिया है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू आर डूइंग न्यू थिंग्स, जो कि पहले भी जरूरी था लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया, और अब जाके हम देख रहे हैं कि हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, हम हीलिंग भी कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव रख रहे हैं, कोशिश करके हम वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, साफ सुथरा बना रहे हैं और हर तरीके से प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ये पहले भी जरूरी था, लेकिन अब जो है, सुमेधा बोल रही है कि उनका वर्किंग आवर्स बढ़ गया है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके, मैं समझ सकता हूँ, बट थिंग इज कि ग्रो जरूर किया है, हमारे में कैपेसिटी बढ़ गई है, राइट, हमारी जो कैपेबिलिटी था काम करने की वो बढ़ गई है, मेरी तो बढ़ गई है, मेरी बढ़ गई है। मैं अब सुबह 6 बजे से काम करने लगा हूँ, जो कि रियल वर्क आई एम टॉकिंग अबाउट। सुबह 6 बजे से मेरा अटेन्मेंट देना शुरू हो जाता है,
फिर हीलिंग, फिर मेरा अपने एक्सरसाइज, मेरी अपने हीलिंग वर्क, ये सारी चीजें करता हूँ। फिर दिन भर मेरा बहुत सारा काम होता है। करीब करीब हफ्ते में 3 मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं, 2 वेबिनार्स करता हूँ, एक ये वीकली मास्टरमाइंड क्लास करता हूँ, और प्लस मैं लगातार कई सारी चीजें ऑनलाइन लोगों के साथ इंटरैक्टिव करता हूँ, जैसे कि आपको व्हाट्सएप करना, ग्रुप में मैसेज भेजना, वीडियोस बनाना, यूट्यूब में डालना, फिर उसको फेसबुक में, फिर ये सारी चीजें मेरी भी तो बढ़ गई है, राइट? क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आप लोगों की वो डिमांड बढ़ गई है। मैक्सिमम लोग अब हेल्दी रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, और डेफिनेटली मैं वो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसीलिए तो आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ओके, सो ग्रोथ 100% होनी चाहिए, और ये ग्रोथ आपको डेली बेसिस पर दिखना चाहिए। आपका कोरोना काल खत्म हो जाए तब भी आपको दिखना चाहिए। ओके, कोरोना काल जब खत्म हो जाए तब भी आपको दिखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी नहीं है। इस चीज को आपने परमानेंट बना लेना है। ये आपका वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, और इसी को तो मैं होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल कहता हूं। ये जो आप आज घर से काम कर रहे हैं, ये आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल में आपका परमानेंट लाइफस्टाइल बन सकता है। मैं आपको एक परमानेंट काइंड ऑफ होलिस्टिक हीलर बना सकता हूं, और काइंड ऑफ परमानेंट होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच बना सकता हूं, और उसके लिए आप अपने घर से काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा अब घर से ही काम करता हूं। एटलीस्ट लास्ट 3-4 ईयर्स से तो मैं परमानेंट फुल टाइम इसको कर रहा हूँ। पहले एयरफोर्स में रहते हुए मैंने पार्ट टाइम में इसको डेवलप किया था, लेकिन ऑनलाइन तब भी कर रहा था, क्योंकि ऑफलाइन करने की मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, और इनफैक्ट आई वाज नॉट अलाउड आल्सो। ओके, सो मैं इस चीज को डेवलप कर रहा था 2000 से लेकर 2016 तक। मैंने इसको फुल्ली डेवलप किया, 16 लॉन्ग ईयर्स। लेकिन जब आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, लगातार मुझसे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो मैं सिर्फ कहता हूं 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में आप एक होलिस्टिक हीलर, वो भी प्रोफेशनली प्रैक्टिस करने लायक बन सकते हैं, और आप चाहे तो रेकी मास्टर बन के, होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच बन के पूरी दुनिया में काम करने लायक बन सकते हैं, वो भी मेरी तरह घर से, आराम से, जिसको मैं होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल कहता हूं। और इससे आपको एबंडेंस मिलेगा, पैसों की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेनली काबिलियत बहुत जरूरी होती है। बोलते हैं कि पहले काबिल बन जाओ, ओके, और कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी। तो यहाँ पे आपको सक्सेस चाहिए, आपको रिकॉग्निशन चाहिए, आपको आपको एबंडेंस चाहिए, तो मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले आपको काबिलियत बढ़ाने की जरूरत है, और काबिलियत भी ऐसी जो कि एकदम लेटेस्ट ट्रेंड हो, जो अभी की आपकी चलने वाली सिस्टम हो, जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरी हो, और वो है आपका ऑनलाइन काम करने की कैपेसिटी, ऑनलाइन काम करने की कैपेबिलिटी। और होलिस्टिक फील्ड में जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सिखाता हूं, इसमें फुल टाइम आप या पार्ट टाइम घर से, बिना किसी ऑफिस, बिना किसी एम्प्लॉयज के, अकेले में पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं, और होलिस्टिक लाइफस्टाइल भी पा सकते हैं। एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ेगी, क्लैरिटी आपको हमेशा रहेगा कि आप कहां पहुंचना चाहते हो। मैं तो रोड मैप बना के दे रहा हूं। ग्रोथ आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, क्योंकि रोज लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा पहले से, कल से आज में बहुत फर्क है। और इनफैक्ट आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली भी बना सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि डेली बेसिस पर ग्रोथ होनी चाहिए, और इससे आपको एबंडेंस मिलेगा, स्केर्सिटी मेंटालिटी खत्म हो जाएगी। प्लस आप इस चीज को लेके चैरिटी भी कर सकते हैं, जो कि मैं हर बार बोलता था, अब तो ये जरूरत भी है देश की। तो आप लोग चैरिटी भी जरूर कीजिएगा, जो भी आपकी कैपेसिटी है। ऑलवेज ट्राई टू गिव बैक टू नेचर। ओके, जरूरी नहीं कि पैसे से करो, आप कुछ किसी और तरीके से भी लोगों की मदद कर सकते हैं। तो अगर आपके पास हीलिंग पावर है तो हीलिंग से कर सकते हैं, अगर आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं तो मोटिवेशन से कर सकते हैं, अगर आप किसी की काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी को थोड़ा सा आराम और पॉजिटिविटी दे सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें कोई पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास कुछ पैसे हैं जो कि आप किसी की मदद के लिए कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अपने आसपास में किसी की मदद कीजिएगा। समझ में नहीं आता तो एटलीस्ट पीएम केयर्स के फंड में जरूर दीजिएगा, सो दैट हमारे देश को एक्चुअली में मदद मिले, क्योंकि हम ही हैं जो देश चला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास अपना कोई पैसा नहीं होता है, हम ही देते हैं, जो टैक्स के रूप में देते हैं, फंड के रूप में देते हैं, तो देश चलता है। तो आप लोग डेफिनेटली ये जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए,
मेरे जो मिशन है मैं बता दूं, टू टीच एंड हेल्प 100,000 पीपल इन द वर्ल्ड टू लिव अ होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल बाय टीचिंग देम होलिस्टिक साइंस एंड क्रिएटिंग बिजनेस अराउंड इट। ओके, सो ये मेरा मिशन है और यही मैं लेके काम करता हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो पिछले 3 से 6 महीने में मुझसे जुड़े हैं, और जो मैं कहता हूँ कि आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सकते हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो ऑलरेडी। 6 महीने से भी ज्यादा हो सकता है, चलो 1 साल का ले लेता हूँ। कोई है जो प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हो, आप हीलिंग करते हो, सिखाते हो और उसके एवज में आप फीस लेते हो और आप पार्ट टाइम में घर से काम कर पा रहे हो? एनीबॉडी इज देयर? आप मी टाइप करेंगे, मैं जस्ट आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों को थोड़ा सा हमारे इस इंटरेक्शन का फायदा हो, इस कम्युनिटी से पता चले, मोटिवेशन मिले। प्रलया दास ने मी बोला है। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स जो प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हो? ओके, और अभी शुरू किया हो या फिर बहुत पहले से कर रहे हो? प्रलय दास आप आएंगे, आप एक बार माइक में आइए। प्रलय दास। नमस्ते सर। नमस्ते प्रलय, बोलिए। हेलो। आप, हाँ नमस्ते प्रलय, बोलिए। हाँ सर, हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मुझे ये बताइए कि आप क्या प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हो? मुझे तो नहीं लगता आप प्रोफेशनली कर रहे हो। नहीं सर, ये मतलब डेली सर कर रहा हूँ प्रोफेशनली, मतलब सर डेली पर डे सर प्रैक्टिस मेरा सर कंटिन्यू है सर। आपकी कोई एक्सपीरियंस है कि जो आपने हीलिंग किया, टच हीलिंग में और डिस्टेंस हीलिंग में, आपको फायदा हुआ, वही बता दीजिए, क्योंकि मैं वो पूछ रहा था। बताइए। हाँ सर, डेली ना सर, टच हीलिंग में भी और डिस्टेंस हीलिंग में बहुत सर मेरे को बेनिफिट हुआ है सर। मेरा जो एक लड़का है वो 14 ईयर का है, उसको सर कंटिन्यू मतलब जो ठंडा रहता है पूरा, तो कभी जैसे ठंडा चीज खा नहीं पाता था। अभी 4-5 दिन का पिछले में जब आपसे भी उससे बात किया था सर, क्या करें, आप बोले थे कि उनका जो पेट में और छाती में उसका हीलिंग देने के लिए सर, देने से उसका पूरा सर मतलब 4-5 दिन हो गया। अभी वो खीरा वगैरह दही पूरा खा रहा है, उसका कुछ अभी अच्छा है वो पूरा। और डिस्टेंस हीलिंग में भी सर, जो मेरा पापा का भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, उनका हाथ में एक कट गया था। मैं बोला कि पापा मैं थोड़ा सा अभी कुछ कर रहा हूँ आपके लिए, हीलिंग दे रहा हूँ, और मेरे को 25 मिनट में आपको कॉल करेगा, कैसा लग रहा है आप बोलिएगा। तो फिर वो मैं हीलिंग करने के बाद उनको जब कॉल किया तो बोले नहीं पूरा ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे सारा बहुत सारा हुआ है। वो तो आपने बहुत सारा किया है। मैं एक्चुअली यहाँ पे ना प्रोफेशनली प्रैक्टिस करने की बात कर रहा था। हालांकि एक्सपीरियंसेस तो बहुत है, आपने तो पहले भी शेयर किया हुआ है, हमारे ग्रुप में तो आते रहते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे चाह रहा था कि जैसे मैं दूसरे को बुला रहा हूँ, विजय, डॉक्टर विजय, विजय सिंह, आप कुछ बोलना चाहते हैं? विजय सिंह, हेलो डॉक्टर विजय। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते विजय, बोलिए। हाँ सर, मैं अभी 4-5 पेशेंटों की हीलिंग कर रहा हूँ। एक पेशेंट है जिसके हर्निया है और काला पीलिया है, तो उसके उत्तराखंड की हैं और 65 साल की उम्र है उनकी, तो मान के चलो उनके 40% आराम है। हार्निया में क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मल पब्लिक के लिए बता दीजिए कि वो पर्टिकुलर चीज स्किन से बाहर आता है, दिखता है, क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए, सो दैट अच्छे से, क्योंकि आप डॉक्टर हो तो आप बता पाओगे अच्छे से। और 40% में आपको कैसे पता चला कि ठीक हुआ, थोड़ा बताइए। हाँ मैं बताता हूँ। जब मैं उनसे फीडबैक लेता हूँ तो वो खुद कहती है कि पहले मेरे से बैठा भी नहीं जाता था, गांठ बहुत बड़ी हो रही थी जो हर्निया की थी, गांठ हो रही थी, तो वो गांठ काफी कम हो गई है, बहुत मुलायम हो गई है। और एक काला पीलिया था, भूख नहीं लगती थी, खाना भी नहीं खा पाती थी, बैठा भी नहीं जाता था, चल भी नहीं सकती थी। अब अच्छी तरह से बैठ भी रही है और चल फिर भी रही है। ठीक है। और ये आप फ्री में कर रहे हैं कि फीस लेते हैं? फीस लेता हूँ सर। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी ये फीस लेके करते हुए, मतलब आप तो पहले जो डॉक्टरी कर रहे थे तो अलग ही काम था, लेकिन यहाँ पे रेकी को लेके, हाँ रेकी को लेकर प्रैक्टिस करने का कितने दिनों से कर रहे हैं? आपकी फीस लेके आप हीलिंग करते हैं? 2-3 लेडी और हैं जिनकी क्या नाम है सर, क्या नाम है, स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है, और उनका भी दे रहा हूँ, तो उनको 50% आराम है। ठीक है। दिन भर में कितने हीलिंग कर लेते हैं आप डॉक्टर विजय? मैं कम से कम 5-6 हीलिंग करता हूँ। 5-6 हीलिंग करीब करीब डेली करते हैं, और उस हिसाब से अपने महीने का बांध रखा हो कि महीने का इतना लेते हैं आप, है ना? क्योंकि रेगुलर हीलिंग होती है ना। मैंने बताया था कि 1 महीने का कम से कम हीलिंग तो लेना ही है, 2-3 दिन से कुछ फायदा नहीं होगा ज्यादा, और करना है तो पूरी 1 महीने अच्छे से हीलिंग करें। तो 1 महीने के हिसाब से करते हैं आप?
हाँ, मैं पूरे 1 महीने के हिसाब से करता हूँ। ठीक है डॉक्टर विजय, ठीक है। मैं जस्ट ये लोगों को ये बता रहा था जो भी नए लोग हैं, जब मैं कहता हूं कि आप प्रोफेशनल बन सकते हैं तो प्रोफेशनल बन सकते हैं बशर्ते कि आप लोग एक्चुअली चाहो कि इसे पार्ट टाइम में डेवलप करो और धीरे धीरे इसको आप फुल टाइम भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने 16 इयर्स इसको पार्ट टाइम में किया और अब मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट टाइम ही करता हूँ, मेरे पास दोपहर में टाइम मिलता है, मैं बाकी तो अपनी डॉक्टरी करता हूँ वो मैं बता दिया ना, वो तो मैं बता दिया डॉक्टर विजय। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। सो इनका अपना एक क्लिनिक है जिसमें ये अपना दवाई देने का काम करते हैं, जो इनका मेन काम है, लेकिन साथ में इन्होंने रेकी भी ऐड किया हुआ है, जो कि इनको डिस्टेंटली हील करने में, लोगों की बीमारियां दूर करने में बहुत ज्यादा चमत्कारी ढंग से इनको काम आ रहा है, जो कि इनकी स्किल को और ज्यादा एडेड कर दिया और ज्यादा बढ़ा दिया। और ये हर तरीके की बीमारियां ले रहे हैं, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस की बात कर रहे हैं, चाहे वो हार्निया की बात कर रहे हैं, चाहे तो वो कैंसर की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट को भी देख रहे हैं जिसमें हर बार ये कहते हैं कि सब फायदा हो रहा है। धीरे धीरे होता है, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी जब करते हैं तो ऐसे ही होता है, ट्रीटमेंट तो धीरे धीरे काम करता है, डायरेक्टली थोड़ी ठीक होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कभी भी इससे साइड इफेक्ट नहीं होता, कभी भी किसी को नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो सकता है, जो भी होगा सिर्फ फायदा ही होगा, इसीलिए इसमें विन विन सिचुएशन होता है। ओके, ठीक है जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच विजय, थैंक यू वेरी मच। चलिए अभी मैं आप लोगों में से कुछ लोगों को ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। जो भी कुछ पूछना चाहते हैं डायरेक्टली मुझे मी टाइप करेंगे, मैं उनको अलाउ करूंगा, और वो कोर्स से रिलेटेड पूछेंगे। आपकी जो भी लेवल ऑफ कोर्स है, जो भी आप कर रहे हो, उसमें से रिलेटेड आपको कुछ लगता है तो आप पूछेंगे। जैसे सबसे पहले अर्चना ने पूछा है, तो मैं अर्चना को अलाउ करता हूं, और एक एक करके आएंगे, मैं नाम लेता रहूंगा और आप लोग आएंगे। अर्चना सिंह प्लीज आइए। ओके, प्लीज आइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अर्चना, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ सर, और थैंक यू सो मच। लॉकडाउन के भी टाइम पर सर मुझे तो कम से कम बहुत बेनिफिट हुआ सर इस चीज से जो है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर मेरा स्कूल होता तो सर शायद मैं इस कोर्स में नहीं एनरोल हो पाती। नहीं होता, लेकिन ये लॉकडाउन का ही बेनिफिट। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है तो इसका फायदा उठाइए, और क्या अच्छी बात है। ठीक है, हाँ सर, मुझे कुछ चीजें पूछनी थी। जैसे हम लोग मैग्निफिसेंट आई मेडिटेशन जो करते हैं जी, इसको सर हमें चौकोरे से ही अपने ऑरा को, चौकोरे का लूप बनाते हुए नीचे की तरफ ले जा करके ऑरा को क्लीन करना है, कि हम सिर्फ हाथ का भी इस्तेमाल ऐसे ही मतलब नीचे की तरफ झाड़ते हुए? मैग्निफिसेंट आई का पूरा प्रोसेस आपको ऑडियो फॉर्मेट में दिया हुआ है। मैं दूसरों के उसके लिए नॉलेज के लिए बता दूं कि अर्चना सिंह अभी बैक टू बैक करने के बाद 1 महीना भी शायद पूरा कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने 3rd लेवल कर लिया है। शी स्टार्टेड विद 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलने के बाद 1 महीना होते होते इन्होंने 3rd लेवल में एंट्री किया है, क्योंकि इनको पता है कि कोरोना काल के बाद इमीडिएट स्कूल लगेगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो अर्चना सिंह अभी 3rd लेवल कर रही है। और अर्चना उसमें मैग्निफिसेंट आई का जो मेडिटेशन है उसमें बताया है कि पहले चौकोरे से प्यूरिफाई करो, फिर सेहकी से बैलेंसिंग का भाव करो, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, सो चौकोरे से कर रहे हो, सेहकी से कर रहे हो, ये सारा उसमें बताया हुआ है, उसी चीज से करना है। सिर्फ हाथ मूव नहीं कर रहे हो, वहां पे सिंबल का भी इफेक्ट है, सिंबल को भी आप आह्वान कर रहे हो। तो सर मुझे पता है, मतलब मैं ये पूछ रही थी सर कि हाथ को स्ट्रेट मतलब ऐसे नीचे ले जाना या चौकोरे बनाते हुए नीचे ले जाना? नहीं, वो हाथ को तो सीधा, उसमें तो चौकोरे को तो सिर्फ आह्वान कर रहे हो। हाथ को सिंपल, आप सिंपल उसको ऐसे करके नीचे लेके आ रहे हो, जैसे कि ऑरा को आप ऑरा में से नेगेटिविटी क्लीन कर रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से सेहकी के साथ भी वैसे ही करना है, जिसमें वो बैलेंसिंग बताया हुआ है वो आपको वैसे ही करना है। उसमें अलग से सेहकी बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ आपका संकल्प है, आपके भाव है। ठीक है, और विजुअलाइज कीजिएगा, क्योंकि आपके आंखें बंद है तो विजुअलाइज कीजिए। ओके, यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ओके, ठीक है अर्चना। और सर ये चक्रा वाला जो ध्यान है सर, उसमें साउंड के साथ क्या हमें चक्रा के उसका कलर विजुअलाइज करते हुए क्या चक्रा के पॉइंट्स पे हाथ भी रखना है? देखो, ये दोनों तरीके से कर सकते हो। आप चाहे तो पॉइंट पे हाथ रख लो, मूलाधार से शुरू करते हुए एक एक पॉइंट पे हाथ रखो, तो वो साइमल्टेनियसली हीलिंग भी करेगा, क्योंकि रेकी अंदर जाएगी। ठीक है, या तो आप सीधा ध्यान मुद्रा लगा के आराम से बैठ जाइए और सिर्फ कलर को इमेजिन करते हुए आप सिर्फ साउंड पे ध्यान दीजिए। जैसे कि रूट चक्र का कलर रेड है, वो विजुअलाइज कीजिए, और उसका साउंड है लम, आपका होता रहेगा ऐसे। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो सिंपल आप सिर्फ साउंड और कलर पे विजुअलाइज करके आप मेडिटेशन करो, या फिर हाथ भी रख लो तो और एडेड हो जाएगा, वो डायरेक्टली उसको रेकी भी मिल जाएगी, है ना। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, या आप दोनों तरफ से आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा बेटर है। ओके, यू कैन स्टार्ट। जी सर। ठीक है, थैंक यू। और सर जी सर, और ये सर एक ये हीलिंग करते वक्त मैं एक प्रोसेस मतलब इस ढंग से करती हूँ सर
कि जितने भी सिंबल्स हैं मैं उन्हें पहले अपने चौकोरे पे ड्रॉ करके उनसे जो है उनको प्रोजेक्ट करके मतलब जो भी उनके वर्क हैं वो करने के लिए बोलती हूँ और उसके बाद मैं अपनी हीलिंग शुरू करती हूँ। तो क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी तरीका जो आप करोगे पॉजिटिविटी के साथ, अच्छे भाव के साथ, यहाँ पे सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप रेकी का आह्वान कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं हो रहा, सिंबल्स वही जो मैं दिया वही यूज कर रहे हो तो कुछ गलत नहीं हो रहा। ओके, सो देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, जो मैंने आपको दिया है 100% पॉजिटिव है, डिवाइन है, कभी साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए आप करिए। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो कोई पत्थर की लकीर मत मानिएगा कि सर ने ऐसा बोला तो वही करना है, जरूरी नहीं है। कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस भी आपको मानने की जरूरत नहीं है, बस अपने इंट्यूशन से पूछिए कि क्या करना है, अंदर से आवाज आएगी और कर लीजिए। दैट इज द राइट पाथ एंड दैट इज द राइट टेक्निक। ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आज के डेट में जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को वो टोटली अलग टाइप का है, जो मेरे गुरुजी ने नहीं सिखाया। मैंने खुद इम्प्रोवाइज किया, खुद एक्सपेरिमेंट किया और जब पाया कि काम करता है मैंने आपको सिखाना शुरू किया। ठीक है, तो ऐसा अलग से कुछ नहीं है कि गुरुजी ने मुझे कान में फूंक मारा था तभी मैं वो सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैंने खुद इम्प्रोवाइज किया हुआ है, बहुत सारे टेक्निक यहाँ पे जिसको आरएमपी बोलता हूँ, टोटली अलग है, जो ट्रेडिशनली नहीं सिखाते कोई, राइट। तो ये अपना अपना दिमाग लगाइए और अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट कीजिए तो आपको खुद पता चलेगा कि अरे ऐसे भी तो काम करता है। ठीक है, सो डोंट वरी, आप सही कर रहे हो गया। और सर ये जो मेडिटेशन हम सर कर रहे हैं, जैसे चक्रा ध्यान है, मैग्निफिसेंट आई है, फिर डाइकोमियो है, सर ये मेडिटेशंस को लगभग कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक आपको लगे कि अच्छा हो रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसा कंपलसरी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टेक्निक है जिसको आप अपने पास हथियार के तौर पे रख लीजिए, औजार के तौर पे रख लीजिए, टूल्स के तौर पे रख लीजिए। जब आपकी जरूरत हो तब निकालिए। आपके घर में स्क्रू ड्राइवर पड़ा रहता है, डेली थोड़ी स्क्रू ड्राइवर से काम करते रहे। जब आपके घर में कुछ जरूरत होती है तभी तो स्क्रू ड्राइवर लगाते होंगे ना। ऐसे ही टूल है, तो आपको मैंने सिखा दिया है। अगर आपको लगता है कि इसमें मजा आ रहा है, आपको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो इसको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस के हिसाब से रखिए। हाँ सर ने सिखाया था, ये मेरे पास है, ये मैं इसको अप कर लूंगी, बात खत्म। ठीक है, इसको कोई ये तो पूरी जिंदगी भर आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसको ऐसे रख लीजिए कि मेरे तर्कस में तीरें रखी हुई हैं, जो तीर मुझे चाहिए मैं उसको लेके चला दूंगी, बात खत्म होगी। ठीक है, ठीक है। अभी जो थर्ड लेवल का जो प्रैक्टिसेस है उसको आप कोशिश करें कि 1 महीना कंप्लीट करें, उसके बाद हम अपना चूज कर सकते हैं कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। मैं दिन भर थोड़ी ये सब कुछ करता रहता हूँ, मेरे पास तो ग्रैंड मास्टर लेवल तक की दुनिया भर के सिंबल्स ही मेरे पास 100 से ज्यादा है। ठीक है, टेक्निक दुनिया भर के हैं और सबको दिन भर थोड़ी करता रहता हूँ, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे करना है। ये तो आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हैं, कंट्रोल आपके हाथ में है, ये सबसे बड़ी बात। तो आप इसको कीजिए, कंट्रोल आपको लेना, अपनी लाइफ की किस्मत को खुद बनाना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बस आप हो गया होगा, प्लीज मुझे बाकी से पूछना है अर्चना। ठीक है, हाँ जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू। सुधा जी, गुड इवनिंग सर, आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है जी, आ रही, बताएं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ना दोनों क्वेश्चन एक्चुअली आपको ईमेल में लिख दिए थे। तो पहला क्वेश्चन था कि वो जो डिस्टेंस हीलिंग हम करते हैं, हम एक के बाद एक कर सकते हैं, 5 मिनट का गैप देके हाथ धो के दोबारा शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, बैक टू बैक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बैक टू बैक कर सकते हो। उसमें सिर्फ आपको हाथ को प्यूरिफाई चार्ज करना है और आप दूसरे को दे सकते हो। प्रोटेक्शन शील्ड आपका वही रहेगा, बार बार प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात मैंने पूछनी थी, जब हम डिफरेंट प्लेसेस पे हीलिंग करते हैं, सबसे पहले हम ऑरा क्लीन करते हैं, फिर वो 12 पॉइंट्स की आपस 30 सेकंड्स के लिए हीलिंग करते हैं, उसके बाद अगर हमने 2 प्लेसेस पे हीलिंग देनी है तो चोकरे से शुद्ध करके, सेहेकी से बैलेंस करके, से चार्ज करके, देन विद डाइकोमियो एक प्लेस पे देके वहां पे फिर हम चोकरे स्टेबलाइज कर देते हैं। फिर अगर हमने उसको सोलर प्लेक्सस पे भी देना है तो अगेन वी स्टार्ट विद चोकरे से प्योरिटी एंड। देखो वो आपकी जरूरत के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि चोकरे से प्यूरिफाई करना है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है तभी तो हीलिंग कर रहे हैं ना, तो चोकरे बना दीजिए। सेहेकी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि कुछ डिसबैलेंस होगा तभी तो हीलिंग कर रहे हैं ना, तो आप सेहेकी भी बना दीजिए, फिर आप चोकरे डाल के हीलिंग कीजिए। फिर लगेगा अरे यहाँ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, शायद मुझे डाइकोमियो की जरूरत है जो ब्रह्मास्त्र है, मैं इसको ये भी डाल देती हूँ, तो डाल दीजिए आपकी, क्योंकि आपके पास कुछ मिनट का टाइम है ना जब आप हीलिंग कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आपको एवरी जगह पे, एवरी प्लेसेस पे एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। हर लास्ट जो पॉइंट होगा जहां से कहां पे हीलिंग करने के बाद हाथ को उठा के आप कुछ काम करने जाएंगे, उस जगह पर ही स्थापित कीजिए। आप पहले वाले जगह पे स्थापित करके फिर यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं। स्थापित मत करो ना उसको, अगर गलती से कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन हर जगह पे स्थापित नहीं करना है। लास्ट पॉइंट जो भी आपका होगा
वहां पे स्थापित कीजिए और आप अपने काम पे चलिए। हाँ सर, हमको ये कैसे पता लगेगा कि हमने किसी की कार्मिक ब्लॉकेज रिमूव करनी है विद जोनार? वो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम और परिस्थिति के ऊपर होगा कि वो कितने बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है या गुजर रही है, कितनी बड़ी मुसीबत उसके पास आ रही है, कितना उसका जो बोलते हैं ना भाग्य फुटा हुआ है कि हर काम में हाथ डाले तो खराब हो रहा है, बीमारी उसकी ठीक ही नहीं हो रही, डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे, पंडित ठीक नहीं कर पा रहे, कई साल हो गए, बहुत परेशान है, बोलते ना मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसे नहीं करते। तो उनके लिए पता चल जाएगा आपको कि वो कार्मिक ब्लॉकेज है और आपको उससे जोनार से हीलिंग करनी है, तो कर दीजिए। राइट, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद जनरल हीलिंग जो नॉर्मल आपने सीखा है वही कीजिएगा। एंड वेलकम एंड थैंक यू सो मच। ओके सिद्धार्थ जी, आप आके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, राजश्री डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? राजश्री, चलिए सोनिया अरोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे प्लीज। सोनिया, गुड इवनिंग सर। सोनिया, हाय, यस, गुड इवनिंग सोनिया, प्लीज। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर, अगर हमने किसी की आदत हटानी है तो उसके लिए हमें कहाँ हीलिंग करनी होगी? देखो, आदत मतलब अगर आप कोई बहुत ही ज्यादा कोई ऐसा एडिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई एडिक्शन है, किसी भी टाइप का एडिक्शन होता है, टीवी देखना भी एडिक्शन हो सकता है, फेसबुक व्हाट्सएप चलाना भी एक एडिक्शन हो सकता है, से लेकर ड्रग्स एडिक्शन, दारू की एडिक्शन, कुछ भी एनीथिंग, उसके लिए रूट चक्र में हीलिंग चाहिए, मूलाधार चक्र। ओके, दो टांगों के बीच में जोड़ में मूलाधार चक्र, और थर्ड आई में भी हीलिंग कीजिएगा। मूलाधार चक्र और थर्ड आई एडिक्शन के लिए बहुत जरूरी पार्ट है, और बाकी 12 पार्ट तो आप कर ही लेना थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है? ठीक है सर। एक और क्वेश्चन था सर। एक मेरे फ्रेंड है, वो उनके बेटा है 5 इयर्स का, वो पबजी का एडिक्ट है, तो उन्होंने एक फोटोग्राफ भेजी है सिर्फ फेस की। क्या हमें पूरी फोटोग्राफ चाहिए या सिर्फ फेस की चाहिए? डिस्टेंट आपको सिर्फ और सिर्फ उसका फेस पता चल जाए तो काफी है। मैंने तो कई बार ऐसी हीलिंग भी की है, मुझे फेस भी नहीं पता चला, तब भी मैंने हीलिंग की। सिंपल मैं बोलूंगा कि राधिका का भाई जो आईसीयू में पड़ा हुआ है, आज एक्सीडेंट हुआ था, उसकी हीलिंग करो, मुझे सिर्फ राधिका का फेस याद है तो उसका भाई से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं राधिका से कनेक्ट होता हूँ तो राधिका को पता है ना उसका भाई कौन है। बात खत्म। ठीक है, ठीक है। तो कई बार आपके पास फोटो भी नहीं होता, चलता है। ठीक है सोनिया, थैंक यू सर, थैंक यू। कविता गुप्ता, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हेलो सर। हेलो, प्लीज बोलिए कविता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कविता, बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था, मैं सेकंड लेवल स्टार्ट हो चुका है मेरा। मैं 36 मिनट्स की जब हीलिंग करती हूँ, अगर उस बीच में मेरा कोई फोन आ जाए या मेरे को कोई आवाज दे दे, तो क्या मुझे दोबारा से अपनी हीलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी या उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा? आराम से कंटिन्यू कर लीजिए। जब आप फोन कर रहे हो, ठीक है, अचानक आपको बाहर किसी का कॉल आ गया, दरवाजे की घंटी बजी, तो यहाँ पे इसको काटना जरूरी थोड़ी। बोलेगी थोड़ी देर आप वेट कीजिए, मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ, दूध वाला भैया से दूध ले लेती हूँ, फिर बोलेगा अच्छा हाँ राधिका ठीक हो, कैसे चल रहा है, बात नहीं करते आप कंटिन्यू, ठीक है? हीलिंग को भी ऐसे ही मान लीजिए, वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे कोई ध्यान नहीं लगा रहे हो आप, यहाँ पे मैं अलग चीज कैसे सिखा नहीं रहा हूँ। इसको ऐसे मानो कि आप मोबाइल फोन जितने आसानी से यूज करते हो बिना दिमाग लगाए, ऐसे ही यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा रिजल्ट आएगा। इसको बड़ा सिंपल रखिएगा, इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, सिंपल, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हीलिंग करते करते कुछ आ जाए तो आप बाद में भी कंटिन्यू कर लो, तब भी काम करेगा, डोंट वरी, ठीक है? ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ममता अग्रवाल आपको कुछ पूछना है? हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार ममता जी, बोलिए। सर मैंने पूछना था, जैसे हम जब सेही के चौकोरे सेही का सैंडविच बनाते हैं, तो ऐसे ही जब हमने डाइकोमो के साथ इसका सैंडविच बनाना है, तो सेही को तो हम बैलेंस बोलते हैं, और डाइकोमो का क्या बोलना है हमने? डाइकोमो को सिंपल हील बोलो, चार्ज बोलो, चल जाएगा काम, ठीक है? और जोनार का भी बोलना है? हाँ जी, जोनार का भी यही बोलना है? जोनार को सिंपल हीलिंग के लिए बोल दो कि प्लीज हील हिज और हर पास्ट, जो भी पास्ट लाइफ को ठीक करने के लिए वो बोलो। और इनफैक्ट कई बार ना बोलने की भी जरूरत नहीं, आप सिंपल जोनार बोल के हाथ रख दो ना, आपको कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी बोला हूँ कि इसमें खुल जा सिम की जगह खुल जा सोम बोलोगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई खास पासवर्ड नहीं है कि एग्जैक्टली आपको पॉइंट, स्मॉल लेटर, बिग लेटर सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सिर्फ आपके इंटेंशन पे काम कर रहा है, लैंग्वेज फर्क भी नहीं पड़ता है। जोनार बना दो, क्योंकि जोनार का आह्वान कर रहे हो, जोनार बोल के हाथ रख दो, कुछ मत बोलो, कोई भी इंस्ट्रक्शन मत दो, कीप इट सिंपल, वो खुद ही काम करेगा, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, एक आप सर मैंने पूछना था, स्पेशल कुछ भी आपको बोलने की जरूरत नहीं। हाँ जी, एक मैंने पूछना था, जब हम साइकी सर्जरी कर रहे हैं तो
उस टाइम अगर हमको कोई आवाज लगा देता है, हमको उठना पड़े, तो उस टाइम क्या करें? साइकिक सर्जरी के बीच में अगर उठना पड़े तो आपकी साइकिक सर्जरी धरी की धरी रह जाएगी, आपको फिर दूसरी बार साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी। ओके। क्योंकि साइकिक सर्जरी में इंटेंसिटी बहुत चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके कमांड कर रहे हो, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो पिक्चर क्रिएट कर रहे हो, और आप ऑपरेशन कर रहे हो। आप सोचो कि ऑपरेशन थिएटर में हो, मजाक नहीं कर रहे हो आप। हाँ जी। तो उसके लिए तो आप पूरा फोन बंद कर दो, घर वालों को बोल के रखो कि मुझे 20-25 मिनट कोई डिस्टर्ब ना करे, कुकर की सीटी मत हटा दो, वहां से कुकर को वहां से हटा दो, कोई भी चीज जो आपको डिस्टर्ब करे हटा दो, फोन को साइलेंट मोड पे कर दो या उसको डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दो। आपको 20 मिनट अगर करनी है साइकिक सर्जरी तो अच्छे से करनी है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ करनी है, क्योंकि कई बार सिर्फ एक ही बार करने से इंसान का प्रॉब्लम दूर हो जाता है। हाँ जी। वो पर्टिकुलर अंग ठीक हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो, तो इसलिए उस समय डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए आपको। क्यों होना है भाई? तो छोटा मोटा काम कर रहे होगा यहाँ पे। हाँ तो जी, वो हाँ जी। इसके लिए मैं बोलूंगा कि इसमें आपको वो बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ। इससे पहले किसी को बोला कि एकदम आराम से कर सकते हो, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड लेवल में, और हाँ जी, हाँ जी। थर्ड लेवल कर रही हो, ये हायर टेक्निक्स है। ओके, हाँ जी। इसलिए थर्ड लेवल में सभी लोगों को मैं नहीं बोलता कि आप आ सकते हो, उनको प्रैक्टिस कराता हूँ बहुत दिनों की, तब जाके वो आते हैं। ठीक है ना? आप भी कई दिनों के बाद ही आ पाए। तो इसीलिए इसमें साइकिक सर्जरी प्लीज अलग से टाइम निकाल के कीजिए ना। ठीक है, अलग से टाइम निकाल, उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू। नयन, आपको कुछ कहना है? नयन? नयन नहीं है। कंचन, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कंचन जल्दी जल्दी आएंगे। हेलो 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 हेलो, हाँ कंचन नाडेकर बोलिए। हेलो सर, एक्चुअली मुझे पूछना था। हेलो, हाँ, मुझे एक पूछना था कि मेरे पास एक केस आया है। वो लड़की को मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी गिर गया तो भी उसके सिर में दर्द होने लगता है। तो मुझे क्या करना होगा? मैं तो 12 पॉइंट्स पे मैं हीलिंग दे रही हूँ, 12 पॉइंट्स पे देना पड़ेगा। 12 पॉइंट में देना ही देना है आपको। ओके, होल्ड कीजिए। सबको मैंने म्यूट किया है। ओके, और कंचन आप अनम्यूट कर लीजिए और बात कीजिए। बोलिए कंचन। हाँ, तो मुझे वो जोनर उनके 12 पॉइंट पे 12 पॉइंट पे आप हीलिंग दे दीजिए। ठीक है, और जो भी आपके पास सिंबल है, एक्स्ट्रा सिंबल, उसको भी हीलिंग दीजिए। मेनली आपकी लगातार हीलिंग से उनसे फीडबैक मिलेगा आपको कि उनको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो वो आपको करना बहुत जरूरी होता है। फाइन, जब भी आप हीलिंग देंगे, सामने वाला क्लाइंट आपको खुद फीडबैक देगा। प्लीज अपने अपने माइक को ऑफ रखिएगा सभी लोग, प्लीज सभी लोग अपने अपने माइक को ऑफ रखिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, और जिससे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ वही अपना माइक ऑन करे तो डिस्टर्ब नहीं होगी। प्लीज अपने अपने माइक को ऑफ रखिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ कंचन, ओके, सो आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आप कोई बहुत बड़ी डॉक्टर नहीं है, आप बहुत बड़े तांत्रिक नहीं है, आप बहुत बड़े पंडित नहीं है, लेकिन फिर भी आप हीलिंग कर रहे हैं, तो आपके करने से फायदा तो होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर, तांत्रिक, पंडित को भी उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। ठीक है कंचन, तो ये एक फॉर्मूला बना लो कि आप जब हीलिंग कर रहे हो, फायदा तो होगा ही होगा, आपको कुछ दिन करके देखना है। 15 दिन तक कर लो तो आपको खुद ही फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है, और फिर अकॉर्डिंगली हम स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हैं कंचन। राइट, ठीक है कंचन, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हाँ, यस। हेलो सर। कौन है? नयन। हेलो सर। हेलो सर, बोंगा छोटा लड़का, छोटा बच्चा बोल सकता है? हाँ जी, बोंगा छोटा बोल सकता है, 5 साल का। और नयन बोल रहे हो कि आपका नयन, हाँ बोंगा है। गूंगा है तो कैसे बोल लेगा वो? आप किस वजह से गूंगा है मुझे थोड़ी पता है, मुझे नहीं पता ना कि वो किस वजह से गूंगा है, उसकी क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कि किस तरीके से उसको डॉक्टर ने बोला है कि ये नहीं बोल सकता। राइट, डॉक्टर बोलता है बोलेगा। तो बोलेगा तो आप हीलिंग दो, आपका काम है हीलिंग देना। और नयन मेरे ख्याल से अभी आपका शक्तिपात भी नहीं हुआ है ना? ठीक है ना? तो नहीं, पहले आप कोर्स के अंदर जाइए। ठीक है, पहले आप कोर्स के अंदर जाइए, जो कि आज ही मैंने आपको दिया है। पहले आपको होलिस्टिक
फ्रीडम कोर्स करना है, जो कि 3 दिन का एक कोर्स है, जिसको आप चाहे तो 2 से 3 घंटे में खत्म करो। मैंने क्या बोला नयन, यहाँ पे होने को तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन एक फाउंडेशन, एक नींव बनना जरूरी है। पहले वो नींव तो बनाइए। आप डायरेक्टली बोलोगे कैंसर ठीक हो सकता है, एक गूंगा ठीक हो सकता है, एक लंगड़ा चल सकता है, हो तो सकता है, लेकिन आपने अभी किया क्या है, राइट? आपने तो शुरुआत भी नहीं किया मेरे साथ। अब मुझे भी अच्छे से नहीं जानते हो अभी तो, इसीलिए पहले होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स में जाइए नए, ठीक है? 1 हफ्ते के बाद जब नेक्स्ट वीक में आएंगे तो आपके पास बहुत पॉजिटिविटी होगा बात करने के लिए, और आपके माइंड से बहुत सारे डाउट्स क्लियरिफाई हो चुका होगा। इसीलिए पहले होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स कीजिए, फिर उसके बाद शक्तिपात लीजिए दूसरे कोर्स को शुरू करके, और शक्तिपात लेने के बाद जब आप अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग करने लायक बनेंगे, तब हम बात करेंगे। अभी आपकी तरफ से ये क्वेश्चन का बहुत ज्यादा जवाब आपको सेटिस्फाई भी नहीं कर सकता, आपको पता ही नहीं इस चीज के बारे में बहुत सारा, ठीक है? ठीक तो बहुत कुछ हो सकता है, अगले हफ्ते में आपसे बात करूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। विकास नीमा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? विकास जी सर जी बोलिए विकास सर। नमस्ते नमस्ते सर, थैंक्स, आपने मेरे को मीटिंग में लिया। अरे क्या बात करते हो, मैं हर हफ्ते लेता हूँ आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले आपका एहसानमंद कि मेरा सोराइसिस बिल्कुल खत्म कर दिया। हाँ जी, हाँ, मेरा सोराइसिस जो था बिल्कुल खत्म हो गया। केवल आप इस चीज को थोड़ा सा इलाबोरेट करके अपने पब्लिक के लिए, अपने जो दोस्तों के लिए जो हमारे यहाँ पे साथ के हैं रेकी एंजल्स के लिए, थोड़ा सा बताइए सोराइसिस होता क्या, थोड़ा सा बताइए सबको। सोराइसिस एक चर्म रोग होता है सर, जो पेट की खराबी के कारण अंदर से निकलता है, जो मेरे को कंधे से लेके हाथ तक हो गया था, जिसको डॉक्टर का कहना रहता है कि 1 से 1.5 साल, इसको 6 महीने हो गए। ठीक है। और इस 6 महीने में मैंने लगभग 30,000 से ऊपर खर्च कर चुका था, होम्योपैथी, एलोपैथी। डॉक्टर का कहना यह था कि 1.5 साल के ऊपर में जाके धीरे धीरे ठीक होगा, और लेकिन मैंने आपसे रेकी सीखा, उस पर रेकी आपने मुझे गाइड किया, मैंने उस पर रेकी देना शुरू किया, और एक निवेदन किया छोटा कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट दे दीजिए, जो गलत था लेकिन किया मैंने। तो मुझे 7 दिन की जगह 5 दिन में रिजल्ट मिला है। लाइफ टाइम आपका एहसानमंद रहूंगा इस बात के लिए, लाइफ टाइम। तो ये बहुत अच्छा मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस है। 5 दिन में आप बोलते हो कि आपका सिरोसिस ठीक हुआ। थोड़ा सा ये बता दीजिए विजय कि आप कैसे हीलिंग करते थे, कितनी देर करते थे, ये बता दीजिए प्लीज सबको। कितनी देर करते थे, कैसे करते थे, बताइए। मैं पहले 12 पॉइंट पे जैसा आपने आदेश किया था वैसे हीलिंग करता था। उसके बाद सबसे लास्ट में इस पे कम से कम 5 मिनट हीलिंग दे देता। कहाँ पे दिया था आपने? और इसी पे स्थापित कर देता था। हाँ जी। मेरे उल्टे हाथ पे, ये उल्टा हाथ है, इस पे मैंने हीलिंग दिया, सीधे हाथ से उल्टे हाथ के ऊपर। ओके, जहाँ पे आपको जहाँ पे मेरे को जहाँ प्रॉब्लम था उसके ऊपर, तो आपने हाँ सोराइसिस का प्रॉब्लम था, उस पे मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया था। सिंबल यूज किया चौकुरे से ही की चौकुरे कैसे? मैं जस्ट आपको करके बताता हूँ, आप हाँ ना बोलना। सबसे पहले रेकी का आह्वान किया, ठीक है? सुन लीजिए पहले। सबसे पहले रेकी का आह्वान किया, हाथों से रेकी निकल रही है। आपने दोनों हाथ में चौकुरे और प्यूरिफाई चार्ज किया, चौकुरे 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 करके दोनों हाथ में चौकुरे डाला, ठीक है? और उसके बाद आपने 12 पॉइंट्स जो कि मैं बताता हूँ कि आपको करना चाहिए, हीलिंग किया। कितनी देर हर पॉइंट पे किया, प्लीज बताइए। लगभग मैंने सर 4 से 5 मिनट 4 से 5 मिनट 12 पॉइंट्स में पूरा एक जगह पे एक नहीं एक जगह पे 4 से 5 मिनट, 4 मिनट भी हो जाता था, कभी 5 मिनट हो जाता था। तो 12 पॉइंट्स में आपने 4 मिनट भी दिया तो 12 चौके 48 मिनट होता है, इतनी देर। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आपने हाथ में कितनी देर हीलिंग दिया? हाथ में अलग से 5 मिनट दिया। ओके, तो आपके करीब मान के चलता हूँ कि करीब 50-55 मिनट आपने हीलिंग दिया। बिल्कुल दिया सर, बिल्कुल 50 मिनट करीब मान के चलता हूँ एवरेज में। आप डेली 50 मिनट अपनी हीलिंग करते थे, कोई दिमाग नहीं लगाया। सिंपल मैंने बोला कि आप बिल्कुल नीमा, आप विकास, आप एकदम दिमाग मत लगाया करो। हाँ, बिल्कुल कर दो, ठीक हो जाएगा। आपने ऐसे ही किया और रिजल्ट मिल गया आपको? बिल्कुल 110% रिजल्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच। ओके, ये चीज मैं कंफर्मेशन लोगों से चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बोल के थक गया कि दिमाग मत लगाओ, लेकिन कई सारे लोग है ना, लोगों को अपने जीवन को आसान बनाना आता ही नहीं है। मैं बोलता हूँ इजी करो, नहीं सर कॉम्प्लेक्स करना है सर। मैं बोलता हूँ कान ऐसे पकड़ो, नहीं सर मैं तो ऐसे ही पकड़ूंगी। अरे सर एक ट्रक के बारे में मेरी मत बनाओ एक ट्रक के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। बोला था हीलिंग कर सकते हैं, ट्रक की हीलिंग कर सकते हैं। वो बंदा
मेरे को फोन किया, मेरे कहने पे उसने गाड़ी दी थी, उसने बोला मैं कल गाड़ी का सौदा कर रहा हूँ, गाड़ी बैठा हूँ। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा मिल लेने दीजिए। मैंने सर जाके उसकी ओरा क्लीनिंग की, गाड़ी की चोकोरे से की से उसको चार्ज किया। आज वो गाड़ी कंटिन्यू चल रही है, रोज का 7,000 को निकाल के रही है। और जिस दिन से हीलिंग करके आया हूँ पंचर भी नहीं हुई। ये कौन सी गाड़ी, ट्रक की बात कर रहे हो आप? ट्रक की बात कर रहे हो जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा था कि ट्रक का क्या करना है? ट्रक, हाँ। ट्रक को कितनी देर हीलिंग दिया था? ट्रक को कितनी देर हीलिंग दिया था आपने? ट्रक को टोटल मिला के सर मेरे को वहाँ पे 40 मिनट लगा था। तो 40 मिनट तक आप क्या ट्रक को क्या पूरे सामने से कर रहे थे, जहाँ पे आपका सामने इंजन होता वहाँ पे क्या? कैसे? हाँ, चारों तरफ से मैंने उसको ओरा क्लीनिंग ऐसे करके चारों तरफ गया सर, उसके पीछे चारों तरफ से किया मैंने। ओके, हाँ, उतनी देर मैंने गाड़ी भी स्टार्ट करवा के रखी। तो आपने कहाँ पे टच करके हीलिंग दिया जो आप 40 मिनट बोल रहे हो? कहाँ पे टच किया आपने? चारों तरफ से ओरा क्लीनिंग किया, फ्रंट पे जाके मैंने उसकी हीलिंग करी। आप उसके इंजन के पास में जाके हीलिंग किया? इंजन के पास जाके ऐसे? हाँ बिल्कुल ऐसे, हाँ बिल्कुल सिंपल हीलिंग देते रहे, मन में भाव करते रहे कि ये गाड़ी ठीक हो रहा है, अच्छे से बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। और आपने एक ही बार हीलिंग दिया? एक ही बार हीलिंग दिया? एक ही बार हीलिंग दिया सर, दूसरी बार आपके आस-पास से जरूरत ही नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच। सो ये भी प्रूव हो गया कि नॉन लिविंग थिंग, गाड़ी जैसी चीज भी ठीक हो सकती है, जो कि आप बता रहे हो। मैंने नहीं कहा, मैंने तो नहीं किया कभी, ट्रक को कभी हिल नहीं किया। ओके, आपने किया, मैंने किया सर, प्रूफ, मैं आपके सामने प्रूफ। मेरा एक क्वेश्चन है, छोटा सा एक क्वेश्चन सर। मैं यहाँ तक हूँ, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो डिस्टेंस हीलिंग है जोनार के द्वारा कैसे करेंगे? जोनार के द्वारा हीलिंग करना सिंपल है ना, जैसे आप चौकोरे बनाते हो, चौकोरे बोल के हीलिंग करते हो, ऐसे ही जोनार बनाओ, जेड बना के ऐसे लुक बना दिया, जोनार जोनार जोनार, ये मैंने सामने बना दिया। अब इसी चीज को मैं अपने बॉडी में लेना है, अपने आप को लेना है, तो मैं ऐसे कर लूंगा कि जोनार मेरे कोई भी कार्मिक ब्लॉकेजेस उसको दूर करो, और फिर जोनार को मैं ऊपर भी देख सकता हूँ और उसकी लाइट को अपने अंदर आते हुए देख सकता हूँ, और मैं जस्ट विजुअलाइज करूंगा और कल्पना करूंगा, संकल्प करूंगा कि मेरी जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस से दूर हो रही है, और मैं धन्यवाद करूंगा जोनार को कि जोनार धन्यवाद आपका कि मेरे कार्मिक ब्लॉकेजेस दूर कर रहे हैं, जो कि दूर होने चाहिए। ठीक है, और मेरा जीवन पहले से बेहतर हो रहा है, पहले से ज्यादा अच्छी तरीके से मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों की मदद करना है ना, तो उसके लिए आप वो कर सकते हो। आपने जो वीडियो दिया डिस्टेंस, हाँ जी, आपने जो वीडियो मुझे दिया था, हाँ जी, जो दो बंदे हमको दिखा रहे हैं कि हीलिंग करना है, किसी दूसरे की हीलिंग करना है हमको, बाहर कोई बंदे की, तो उसको अपन ने छोटा रूप लेके, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसकी हीलिंग करते हुए उसके बाद हम आगे आ गए हैं, तो जोनार तक आ गए हैं, तो अब डिस्टेंस हीलिंग कैसे करेंगे? सेम है ना, जो वैसे ही करेंगे या सेम प्रोसेस है। जोनार में आप जो काम कर रहे हो वो सिर्फ सिंबल की बात हो रही है। पहले आपके पास चौकोरी और सेही था, उसको यूज कर रहे थे, आप डाइको भी यूज करो, वो भी हर बार लगातार जरूरत नहीं है, वो जरूरत के हिसाब से डालो। और जोनार के लिए मैंने बोल दिया कि जब बहुत ज्यादा जिद्दी टाइप की कोई बीमारी प्रॉब्लम हो तब जोनार का इस्तेमाल करना है, तब अपने जोनार वैसे ही करना है ना। आप माथे पे जोनार बनाना तो कैसे बनाओगे? ऐसे जेड बनाओ और ऐसे कर दो, बोलो जोनार जोनार। हाँ, वो तो समझ गया सर। वो जैसे किसी बाहर किसी को करना है तो अपन उसको छोटा करके पहले करते थे, तो वो तो करना ही पड़ेगा हमको। वही करोगे ना, बिल्कुल करोगे। फिर उसके बाद उस पे जोनार डालेंगे, उस पे हाँ, प्रोसेस सेम टू सेम प्रोसेस। मतलब ऐसे जोनार से ऐसे दूर से, हाँ दूर से हीलिंग तो नहीं ले ना, तो करो ना, आप उसको यूज करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जोनार की जरूरत है तो जोनार डालो। ये तो अलग अलग टेक्निक है जो आपके पास है, प्रोसेस वही रहेगा। टच हीलिंग में भी यही रहेगा और डिस्टेंस हीलिंग में वही रहेगा जो आप पहले कर रहे थे। उसमें अब आपको एडेड अलग अलग टूल्स मिल गया है, सिंबल्स मिल गया है, उसको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो। गलती हुआ सर, हाँ बस यहाँ मैंने गलती किया कि मैंने उनको आकार छोटा करके गोदी पे नहीं दिया, सीधा सीधा जान से उनको हीलिंग दिया। नहीं, आप उसको सेम प्रोसेस में करो, वो आपके लिए आसान होता है और ज्यादा देर तक आप हीलिंग कर सकते हो। जब छोटा बना के गोद में रखते हो ना, तो आप ज्यादा देर तक आराम से हीलिंग करते हो, क्योंकि आपके जो कोहनिया है ना, ऐसे करके हीलिंग देते हो तो दर्द हो जाता है। अब जब कोहनियों पर टच करके आप ऐसे करके हीलिंग देते हो तो ज्यादा देर तक हीलिंग दोगे, क्योंकि आपको ज्यादा दर्द नहीं होता, क्योंकि आप आराम से बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने ये टेक्निक सिखाई है कि आपको ज्यादा देर तक हीलिंग करते हुए तकलीफ ना हो। ओके जी सर, कीजिए आप। थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआएं सर आपके। अरे कोई बात नहीं, तो मेरा काम है, मैंने तो कहा था कि बहुत नहीं सर, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर आप। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आदित्य कपिल, आदित्य। यस सर। हाँ जी आदित्य बोलिए। सर हम जो सेल्फ हीलिंग है उसको लेट के भी कर सकते हैं?
बिल्कुल एब्सोल्युटली कर सकते हैं। आप जमीन पे बैठ से कर सकते हैं, चेयर के ऊपर बैठ के कर सकते हैं, पालथी मार के कर सकते हैं, बेड के ऊपर कर सकते हैं या लेट के भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट जो हीलिंग सेशन है उसके दौरान भी अपने आप को चेंज कर लो, बस बॉडी में टच करके रखो, कभी खड़े हो जाओ, कभी बैठ जाओ, कभी लेट जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे चाहे करो, आपको सुविधाजनक स्थिति में होना जरूरी है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, सुविधाजनक होना चाहिए, आपको कहीं दर्द वर्द ना हो, आराम से कीजिए, कर सकते हैं। ठीक है आदित्य, थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना है आपको? ओके सर, ओके, थैंक यू। नो सर, नो सर, थैंक यू। कंचन, आपको कुछ पूछना है? कंचन का हो गया था, कंचन नाडेकर का हो गया। अनामिका द्विवेदी प्लीज आप पूछिए कुछ। अनामिका द्विवेदी, अनामिका। शुभांगी। हेलो सर। हाँ अनामिका बोलिए। यस अनामिका बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक्चुअली मुझे क्रिस्टल ग्रिड के बारे में थोड़ा और समझना था, मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और मेरे पास है भी नहीं, क्योंकि मैं अभी रेड जोन में हूँ और मैं मंगा भी नहीं सकती, मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा है ऑनलाइन अभी फिलहाल, तो मैं ऑर्डर नहीं। अगर आपको चाहिए तो मैं तो दिला सकता हूँ, बाई पोस्ट आपको मिल सकता है, स्पीड पोस्ट से मैं लोगों को भेज चुका हूँ। ठीक है सर, रेड जोन में भी मिल जाएगा? ये पूरी इंडिया में चल तो रहा है, अब उसके लिए देखते हैं, अगर हो सकता है तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर लीजिए। ओके, तो सर उसका कुछ अल्टरनेटिव है क्या? अभी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई चीज होगा नहीं, उस पर कैसे काम करें। अगर आपको कंप्यूटर सीखना है तो कंप्यूटर तो होना पड़ेगा ना। और सेकंड चीज सर, इसके मैनुअल में भी क्रिस्टल ग्रिड के बारे में कुछ नहीं है, तो कुछ लिटरेचर मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, 100% मिलेगा। ये ऑन डिमांड मैं देता हूँ। जो भी आपको लगता है कि मेरे पास नहीं है, पूरन सर से मांगनी है, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एनीथिंग। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। मुझे अलग से मांगिएगा, जो आपको कोर्स में नहीं मिला है मुझे अलग से मांगना, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुभांगी, शुभांगी आपको कुछ पूछना है? नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शुभांगी, बोलिए। सर मुझे एक बात पूछनी है कि हम जब करते हैं तो उसमें ऑरा क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? क्या डिस्टेंस हीलिंग में? हाँ, सीक्वेंस क्या, पहले ऑरा क्लीनिंग करो, उसके बाद हीलिंग करो। तो हम जब डेली करते हैं डिस्टेंस हीलिंग तो रोज करना पड़ेगा? नो, डेली जरूरत नहीं है, दैट इज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर। सिंपल एक क्वेश्चन याद रखो, सारे के सारे यहाँ पे जो अवेलेबल है, जितनी भी माएँ हैं, आप भी एक माँ होंगी, आप सिंपल ये बताइए कि किसी बच्चे की अगर ऑरा क्लीनिंग करते हैं या फिर नजर उतारते हैं, क्या डेली उतारा जाता है? नहीं। सिर्फ हम बच्चे की नजर तभी उतारते हैं जब वो बच्चा रो रहा होता है, तकलीफ में होता है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तब हम बोलते हैं कि अरे इसकी ऑरा क्लीनिंग करो, मतलब नजर उतारो, है कि नहीं? अच्छा, ऐसे हीलिंग में भी सेम को, तो आपको डेली नहीं करना है। जब आपको लगे कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है, हीलिंग में भी फायदा नहीं हो रहा है, इसको इमीडिएटली रिलीफ चाहिए, तो आप ऑरा क्लीनिंग करके करेंगे तो इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और डेली करने की जरूरत नहीं है, कर सके तो डेली कीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ओके सर। और एक पूछना था, साइकिक सर्जरी में विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है, एक्चुअली क्या विजुअलाइज करना है वो समझ नहीं आता। आपकी मम्मी है? हाँ है ना। आपकी मम्मी कहाँ रहती है? आपकी मम्मी नवी मुंबई में। नवी मुंबई में रहती है। साड़ी पहनती है कि सूट पहनती है? साड़ी। चेहरा याद है आपको? हाँ। क्या आपके सामने आंखों में दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो हो गया ना विजुअलाइजेशन। यहाँ पे आपने कोशिश की है क्या अभी? नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या विजुअलाइज करना है वो समझ में नहीं आता है। वही विजुअलाइज करना है जो आपको चाहिए। जब भी आप हीलिंग करते हैं तो विजुअलाइज करना है। क्या साइकिक सर्जरी की बात कर रहे हो आप? हाँ। तो साइकिक सर्जरी में किस चीज की सर्जरी कर रहे हो? मान लो कि उसकी किडनी स्टोन की सर्जरी कर रहे हो, कौन सी किडनी आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट या राइट। अगर आपको एनाटॉमी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एक डब्बा सोच लीजिए, एक छोटा सा ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट सोच लीजिए जो एक लटका हुआ है कहीं पे पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए, उसको खोल लीजिए। खोलने के बाद अंदर पत्थर है, पत्थर को निकाल के फेंक दीजिए। आप उसमें वैक्यूम क्लीनर से निकाल सकते हो, आप छोटे छोटे हथौड़ी से उसको तोड़ सकते हो, छोटे छोटे थैले में भर लो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये आपके अपने क्रिएटिव माइंड का काम है और आप बच्चे की तरह दिमाग लगाओ, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाना। यहाँ पे आप कोई 7.5 साल का डिग्री कोर्स करने के लिए मेडिकल कॉलेज में नहीं भर्ती हुए हो, आप कोई एनाटॉमी नहीं सीख रहे हो, आपको कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन नहीं करना है जिसमें ऑपरेशन करने से पहले आपको फॉर्म भरवाना पड़ता है कि अगर ऑपरेशन के दौरान इसको कुछ हो जाए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे आप एक भगवान के साथ काम कर रहे हो, भगवान को पता है कि सब कुछ अच्छा होगा, बस आपका इंटेंशन सही होना चाहिए।
बच्चे की तरह कर लो, हो जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया, आप देखो तो सही, साइकिक हाँ, सर्जरी मैंने सुना है। तो इतना कुछ समझाने के बाद भी कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ 4 बातें वहां पे ध्यान देनी है। 4 पॉइंट 4 सीक्वेंस में होता है। पहला, आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। किडनी में स्टोन है, कौन सा? लेफ्ट में। ओके, कितना बड़ा स्टोन है? 10 mm का है, जस्ट एग्जांपल। आपको पता चल गया, दिस इज द प्रॉब्लम। उसके बाद क्या करना है? आपको वो स्टोन निकालना है। क्या करना है? खोलना है, स्टोन को निकालना है, किसी भी तरीके से निकालो। ये दूसरा हुआ प्रोसेस, निकाल दिया आपने। तीसरा क्या देखना है? तीसरा आपको देखना है कि किडनी पूरी तरह से स्टोन रहित है, उसमें स्टोन नहीं है, साफ सुथरा देखना है तीसरे में। चौथे में क्या देखना है? पूरे इंसान को देखना है कि डांस कर रहा है, खुश हो रहा है, आपको गले मिल रहा है, आपका पैर छू रहा है, बोल रहा है कि शुभांगी थैंक यू सो मच, आपने तो मेरा किडनी के स्टोन ऐसे ही निकाल दिया। यही तो 4 प्रोसेस है, और क्या दिमाग लगाएंगे इसमें? ओके तो था वहां पे। और ये एक बार में नहीं हो रहा है ना, तो चिंता मत करो ना। मैं यही तो एग्जांपल देता हूँ कि कौन सा आप लाखों करोड़ पैसे दे के मेडिकल डिग्री कोर्स कर रहे हो। नहीं, हाँ, कौन सा सर्जरी सीख के डॉक्टर बन रहे हो, और उसके बाद भी आप डायरेक्टली कौन सा सर्जरी करने लायक बनते हो? आपको फिर भी किसी सीनियर डॉक्टर के नीचे 10 साल 15 साल काम करना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब जाके इंडिविजुअली सर्जरी करने लायक बनते हो। तब भी आप फॉर्म भरवाते हो कि अगर ये मर गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। होता है कि नहीं होता है रियल वर्ल्ड में? आप तो बड़ा सिंपल काम कर रहे हो और 15 मिनट में उसके किडनी स्टोन दूर हो जाएगा, तो इसमें क्या दिमाग लगाना? हुआ तो हुआ, थैंक यू बोलिए। नहीं हुआ तो मेहनत कीजिए ना। तो 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 10 साल नहीं लगेगा आपको सक्सेस पाने के लिए। 1-2 महीने में आपको लगेगा कि सक्सेस मिल रहा है, और 10-15 केसेस कर लो ना, आपको पता चल जाएगा। ओके सिंपल दिमाग मत लगाइए, मेक इट सिंपल, कीप इट सिंपल, और जितने आसानी से मैंने सिखाया है उतना ही आसानी से कर लो। कॉम्प्लेक्स बनाओ मत। आप एक स्टेथोस्कोप लगा के अपने आप को डॉक्टर मत मानो बस। आप एक सिंपल लेडी हो, आप सिंपल साधारण इंसान हो जो 3 महीने पहले तक कुछ नहीं पता था, इसके बाद अब जाके आप कैसे कैसे हीलिंग ऑलरेडी कर चुके हो। किया कि नहीं किया बताइए? तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ये भी हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में होने वाली चीज है, तो कब क्लिक होगा ये आपको नहीं पता। इसीलिए आपको लगातार कोशिश करनी है। इसलिए मैंने बोला कि हर ऑल्टरनेट डेज में साइकिक सर्जरी कीजिए, ठीक है? और कभी भी क्लिक हो जाएगा, और आपको बाद में अचरज होगा कि कई बार तो 5 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, ओनली 5 मिनट्स। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ पे मेडिटेशन की जरूरत होती है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है, और आपका जो अंदर की जो जज्बा है, इंटेंशन की, हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, इसकी मदद करना चाहती हूँ, और आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा, आप सिर्फ वही होंगे। और ये जो बोलते हैं ना विजुअलाइज नहीं होता है, और जैसे मैंने माँ का नाम लिया, आपका माँ सामने आ गई, ऐसे तो है। और क्या है, सिंपल है। विजुअलाइजेशन होता है, बस हमने मान लिया कि नहीं होता है, तो कभी भी नहीं होगा। होता है, बिना विजुअलाइजेशन के आप जी नहीं सकते। हम पागल खाने में होते हैं अगर नहीं कर सकते। एवरी टाइम विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है? थैंक यू सो मच। गुलशन, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? गुलशन, गुलशन, हाँ जी, ब्लेस यू, ब्लेस यू। कौन है गुलशन? आइए, आना है कोई? संजना कोटक, संजना, संजना। कमलजीत कौर राय, आपको कुछ बोलना है? कमलजीत, कमलजीत नहीं? हेलो, हो गया हो तो मैं क्लास खत्म करूं? किसी को पूछना हो? मैं अनीता। हेलो सर, आपको पूछना है? हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी जैसे कि मैं फर्स्ट लेवल पे, मुझे पूछना था कि उसमें क्या हम लोग कार्मिक अकाउंट जो हमारा रहता है उसको हील नहीं कर सकते हैं? आप टच हीलिंग करके हीलिंग कर सकते हैं। उसमें क्या ठीक होगा ये मुझे नहीं पता। जैसे जैसे रेकी अपना काम करती रहेगी, उसके हर तरीके की बीमारी तकलीफें दूर होती रहेगी। इसको आप पूरी लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कार्मिक ब्लॉकेजेस वही होता है जब बंदा ठीक हो जाए, उसके कार्मिक ब्लॉकेज ठीक हुआ तभी तो ठीक हुआ होगा ना अनीता, ठीक है? अच्छा, इस वजह से बीमारी हुई हो तो कार्मिक ब्लॉकेज है, तो जब ठीक हो गया तो ठीक हो गया, इसका मतलब कार्मिक ब्लॉकेज है तो दूर किया, ठीक है? तो हर तरीके का प्रॉब्लम बीमारी दूर हो सकती है। तो आपने सिंपल हीलिंग देना है, भगवान से क्वेश्चन नहीं करना है कि भगवान ये ठीक होगा क्या, करूं कि नहीं करूं। आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइस है, या तो आप करना चाहती हो या तो नहीं करना चाहती हो। करना चाहती हो तो कर दीजिए, और ज्यादा उसके लिए किस पॉइंट पे लगा हीलिंग करना होगा कार्मिक? अभी आपने सुना कि विकास नेमा ने क्या कहा,
उन्होंने कहा कि मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, जैसा आपने सिंपल बोला 12 पॉइंट्स में हीलिंग दो, मैंने दिया, और जो लोकल पॉइंट था वहां पे हीलिंग दिया। मेरा सिर्फ 5 दिन में सिरोसिस ठीक हुआ, जिसमें मैंने 50,000 रुपए तक खर्च किया। आपको समझ में आया? सुनी थी आपने? जी सर, जी सर। मेन चीज तो है यहाँ पे, आपको दिमाग नहीं लगाना है। जब बोल दिया कि 12 पॉइंट में सारी चीजें आती है, सारे मेजर पार्ट्स आते हैं, आपके सातों चक्र आते हैं, तो हो गया ना। और उसके बाद पेट में दर्द है तो फिर पेट में हाथ रख लो, सिर में प्रॉब्लम है तो सिर में हाथ रख लो। अलग अलग पॉइंट बताने की क्या जरूरत है? 12 पॉइंट में तो दे रहे हो ना, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? सर बहुत जल्दी मैं भी आपको, यस सर दे रही हूँ, यस सर दे रही हूँ। तो बात हो गई, कोई दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ 12 पॉइंट में भी आप हीलिंग दोगे, एक्स्ट्रा अलग हीलिंग भी नहीं करोगे तब भी फायदा होगा। बस करिए तो सही, विश्वास के साथ कीजिए। और सर मैंने हीलिंग करने के बाद हमारा जो टीचर्स का वो अभी चल रहा था, हड़ताल चल रहा था, वो भी टूट गया है। और बहुत जल्दी मैं भी सेकंड लेवल आपसे अट्यूनमेंट ले लूंगी। ठीक है, तो थैंक यू इस आने के लिए, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने जो विजुअलाइज करके अगर किसी को देखा है। हेलो हेलो, हाँ जी बोलते रहिए। हेलो, हाँ बोलते रहिए। सर मेरे सामने एक बहुत ही बीमार लड़की बैठी हुई थी, और वो रेकी से हीलिंग करवाने में बहुत ज्यादा उसको डर लग रहा था, और वो डर रही थी। मैंने सिर्फ विजुअलाइज किया कि उसको मैं हील कर रही हूँ। जस्ट 2-3 मिनट में मैंने देखा कि उसके ऊपर से बहुत बड़े बड़े बादल काले काले निकल रहे हैं। तो हट गई कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, और मुझे कुछ आइडिया है नहीं अब सेल्फ प्रोटेक्शन का, और मैं फर्स्ट लेवल में हूँ। तो मैंने वो हीलिंग बंद कर दी। तो ये मुझे लगा कि शायद ये क्या हो रहा है, मुझे डरना चाहिए कि नहीं? डरने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन शील्ड की जरूरत है, जो सेकंड लेवल में आपको बहुत पावरफुल शील्ड मिलता है। देखिएगा, जब भी आपको लगे कि सेकंड लेवल में अपग्रेड करना है तो कर लीजिए। फिलहाल रेकी आपके साथ है, फिर भी उस पर विश्वास कीजिए, डिवाइन एनर्जी के साथ कर रहे हो, बुरा तो आपके साथ होगा ही नहीं, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। जी सर, जी सर। तो हीलिंग दीजिए, डरा मत कीजिए, कोई तांत्रिक विद्या नहीं सीख रहे हो। नहीं सर, डर लग गया इसलिए कि प्रोटेक्शन शील्ड मेरे पास वो ऐसा कुछ था। वो तो मैंने पहले बोल दिया था कि ये होना चाहिए, लेकिन आपके पास अभी फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप टच हीलिंग प्रैक्टिस कर रही हैं, उससे जितना आपको फायदा हो रहा है उसको भगवान का आशीर्वाद मान के थैंक यू बोल दीजिए भगवान को, क्योंकि बहुत मिरेकल हो रहा है सर। बात खत्म हो गई। यहाँ पे आपने वही तो बोला ना, कौन सी यहाँ पे वर्षों की तपस्या करने के बाद ये शक्ति मिली आपको। आधा घंटे तो आप बैठी थी मेरे साथ शक्तिपात के लिए, और क्या किया आपने? कुछ भी तो नहीं किया, आप सिर्फ बैठी थी, काम तो मैंने किया आपके लिए, ठीक है? आप, मैंने जागृत किया, मैंने आपको आगे बताया, और आप कर पा रही हो, इसके लिए भगवान को थैंक यू बोलिए ना। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतना दूर तक मुझे लाया, और इतनी अच्छी एनर्जी। दूर तक क्या, कितने दिन हुए आपको? थैंक यू सर। कितने दिन हुए? कितने दिन हुए? मुझे 1 महीना हो गया सर। बस 1 महीना हो गया सर। कुछ नहीं है, 1 महीना कुछ भी नहीं होता है सर। 1 महीना में जो मेरे साथ हो रहा है वो बहुत बड़ा, मतलब ये मेरे लिए चमत्कार ही है। आप जितना चमत्कार बोल रहे हैं, मैंने बोला कि मैं उस चमत्कार से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये सिर्फ 5% है जितना मैं आपको दे सकता था या दे सकता हूँ। 5%, 95% 100% आपसे ले लूंगी सर। 95% तो उस तरफ सोच के देखिए कि 5% में इतनी खुश और सेटिस्फाइड आप दिख रही हो, उत्साहित हो, तो आप अगर वो 95% में उस लेवल में होती जो कि बाकी लोग हैं, तो क्या कर रही होती, आप उसको सोच के देखिए, ठीक है? ये मैंने पहले ही बोला हुआ था। बाकी सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना है सर। ये मेरा एक दोस्त है, उनके मतलब कि अंडर आर्म में एक घाव हो गया है, तो उसको कैसे हील करना है, क्या करना है? 12 पॉइंट में हीलिंग देना है, ऑरा क्लीनिंग करना है कि डायरेक्ट? फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार बोलो क्या अच्छा लगेगा? 12 पॉइंट में तो हीलिंग देना ही है, और अंडर आर्म है तो अंडर आर्म में ऐसे करके हीलिंग दे दो, खत्म हो गई। अच्छा, ओके, यही तो है। आप बोलोगे सर पेट में दर्द है, अब बताओ सर कैसे हीलिंग दो? एवरी टाइम क्या समझाएं? 12 पॉइंट में हीलिंग दो, उसमें पेट भी आता है, फिर भी आपको लगता है कि पेट में अलग से हीलिंग देना है, तो आप अलग से 5 मिनट हीलिंग दे दो, बात खत्म हो गई। पूछने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको हर बार पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ हीलिंग देनी है, तो पूछने की क्या जरूरत है? आप हीलिंग दो ना, रिजल्ट आ रहा है, सिंपल सी बात है। देखो ना कितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे। जितना कम दिमाग लगा के विश्वास के साथ हीलिंग करते हैं, रिजल्ट आता है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे, जितना ज्यादा आप मन में संदेह करोगे और सोचोगे कि होगा नहीं होगा, वहां पे व्यवधान आएगा और वहां पे आपको दिक्कत होगी। फिर आप बोलोगे कि सर इतना जल्दी रिजल्ट क्यों नहीं आया, बाकी लोगों का आता है। आएगा ना। आप ज्यादा डाउट ही मत करो ना, सिंपल हीलिंग करो, अपना काम करो, खत्म करो और आगे काम पे बढ़ो, ठीक है? थैंक यू सर, चरण स्पर्श आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच अनिता जी। ओके, चले टीना नेगी जो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, सॉरी मैं आपको सबसे लेट बुला रहा हूँ। टीना, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? टीना, टीना
Yes sir. Hi. Hi Tina, hi. Hi. Hello. Can you hear me? Yeah, of course, loud and clear. Please go on. Hello. Yes, please Tina, बोलिए. Yeah. मुझे ये पूछना है कि अभी जो काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो ये जो रेकी या माइंड हीलिंग है वो अभी ऑन डिमांड है, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं क्या सोच रही हैं आप? टीना क्या सोच रही हैं आप? टीना आपकी आवाज चली गई, क्या हुआ? हेलो टीना, हेलो, आवाज नहीं आ रही है टीना, नहीं आ रही आवाज. हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो टीना यार. हाँ टीना प्लीज, आप रह गए थे, आप बोल रहे थे मैं सोच रही हूँ, क्या सोच रहे थे? बोले टीना प्लीज. नहीं, ये अभी जो काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, एंड आई जस्ट केम अक्रॉस, मुझे जैसे ऐसे एक आर्टिकल देखा था जहां मुझे पता चला कि उसमें लिखा था कि अब ये रेकी है और ये जो हीलिंग पावर है ये ऑन डिमांड होने वाली है, ये ऑन डिमांड होने वाली है. तो ये तो मैं बरसों से कह रहा हूँ, बरसों से. कोरोना तो अभी 2 महीने पहले आया, मैं तो ये क्लास कई सालों से चला रहा हूँ और हर बार यही तो बोल रहा हूँ, होलिस्टिक लाइफस्टाइल और ये लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई में सबसे ज्यादा डिमांडेड चीज होने वाला है. मैं तो पहले से बोल रहा था, तो है ही ऑलरेडी. आज के डेट में सभी को ये हेल्थ चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ानी है, एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, तो डेफिनेटली है. तो इससे आप क्या कहना चाहते हो ये बताओ ना टीना जी, तो हम जानते हैं. तो मुझे ये जानना है कि फिर हम इसमें कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि एवरीबॉडी इज लर्निंग दिस थिंग और एवरीबॉडी नो, ऐसा है या मुझे ये पता चल रहा है अभी, ऐसे मैं सोच रहा हूँ. आपको सिर्फ ये जानना है कि देयर आर 700 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, ओके. और हीलर्स की बात करेंगे तो वो मुश्किल से 1 करोड़ 2 करोड़ शायद पूरी दुनिया में होंगे जो काम कर रहे हैं, और उसमें से भी रेकी मास्टर्स और जो अच्छे से काम करने वाले हैं कुछ गिनती में होंगे पूरी दुनिया. ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है. सभी लोग ये नहीं कर पा रहे, लेकिन डिमांड ज्यादा है. तो अभी आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि ऐसी एक कला सीख लो ताकि आने वाले टाइम में आप घर से पूरी दुनिया में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए अपनी लाइफस्टाइल को होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर सको. तो ये सीखिए ना. आपने तो अभी ज्वाइन किया टीना, है ना? कल ही तो ज्वाइन किया शायद, है ना टीना? राइट टीना, आर यू देयर? टीना आर यू देयर? अगेन लॉस्ट द सिग्नल आई थिंक. राइट टीना, आर यू देयर? हाँ, आपकी आवाज अनम्यूट कर देता हूँ. हाँ ठीक है, हाँ टीना, ठीक है. सो डेफिनेटली ये सीखने वाली चीज है और आप सीख ही रहे हो, कल ही तो जुड़े हो. आप पहले होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स कर लीजिए टीना, ओके. आई हैव गिवन यू दैट एक्सेस एंड उसको कंप्लीट कर लीजिए. आज ही रात तक में हो जाएगा, कल सुबह तक कंप्लीट कीजिए. कल शाम तक आप अपने कोर्स का जो 3 डेज कोर्स है उसका एट्यूनमेंट वाला वीडियो देख लीजिए, कुछ एक्सपीरियंसेस से सुन लीजिए, ओम म्यूजिक डाउनलोड कर लीजिए और शाम तक मुझे बोलिए कि सर आई एम रेडी टू टेक एट्यूनमेंट. परसों सुबह मैं एट्यूनमेंट देने वाला हूँ टीना आपको, ओके. उसके बाद आपकी ये जर्नी शुरू होती है और आने वाले 6 महीने में आप इस लायक बन जाओगे कि पूरी दुनिया में लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लायक बनोगे, वो भी घर से. You can become a holistic lifestyle coach like me and you can start working from home itself, okay. That I can teach you, that is only my specialty. तो जितने रेकी मास्टर्स हैं वो सभी लोग यही काम करते हैं, ऐसा नहीं है. सभी लोग मेरी तरह सिखाते हैं, ऐसा भी नहीं है, ओके. सो मेरी जो स्पेशलिटी है वो है प्रोफेशनल्स बनवाता हूं मैं सिर्फ आपकी हीलिंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ. आप चाहे तो इसे प्रोफेशनली भी मुझसे सीख के प्रैक्टिस कर सकते हो. दैट इज माय स्पेशलिटी, ओके टीना. सो बस हो गया. हेलो सर एक क्वेश्चन पूछना था. कौन है जल्दी आइए. कविता. सर अगर हाँ जी सर डिस्टेंस हीलिंग के अंदर अगर हमें किसी को फेवरेबल के लिए करना है तो 12 हीलिंग पॉइंट्स भी करना जरूरी है या जस्ट हार्ट चक्र और माइंड पे ही हीलिंग करना है? आपके ऊपर है. अगर आपके पास टाइम है तो 30 सेकंड्स दे दीजिए 12 पॉइंट्स में. नहीं है उतना टाइम भी नहीं है, 6 मिनट एक्स्ट्रा नहीं है, तो डायरेक्टली हार्ट पे और थर्ड आई पे दे दीजिए, हो जाएगा. ठीक है सर, इन्फॉर्मेशन दीजिएगा. कई बार टाइम नहीं होता, 5 मिनट में भी कर सकते हो हीलिंग, आपकी मर्जी है. ठीक है, 5 मिनट. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. चलो ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत देर हो गई, करीब 1.5 घंटा होने वाला है. सो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा. अगले हफ्ते के लिए कुछ और रख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन.
अभी कुछ पूछना है प्रज्ञा? आरिफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ सर, एक दीदी को एंजाइटी है, पहले बहुत साल तक उनको डिप्रेशन था, उसके बाद में वो ठीक हो गया, अभी एंजाइटी है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत टाइम तक किया था, तो थोड़ी देर के लिए फर्क रहता है, ओनली थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे। कितने दिनों से हीलिंग दे रही हो प्रज्ञा? मैं दे रही हूँ 15-20 दिन, 15 दिन। 15 दिन से हीलिंग दे रहे हो जी, बट उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनका प्रॉब्लम क्या है? किसके लिए हीलिंग दे रहे थे? एंजाइटी है उनको। एंजाइटी है ना, तो एंजाइटी एक दिन में होता नहीं है, ठीक है? घबराहट होती है, घबराहट जी। हाँ, एंजाइटी मतलब घबराहट होती है, नेगेटिविटी आती है, छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं। वो उनको ऐसे होता है कि डिप्रेशन का नेक्स्ट लेवल है, एंजाइटी जस्ट एक एग्जांपल, जैसे उन्होंने हवा देखा तो वो बोलेंगे ये हवा है, ये बच्चों को उड़ा के ले जाती है, और मतलब एक कोई भी एक वर्ड को पकड़ लिया और उससे रिलेटेड खुद ही कहानियां बनाएंगे और बहुत परेशान होंगे अंदर ही अंदर। और बहुत ज्यादा हाँ सुन लो प्रज्ञा, ये एंजाइटी नहीं है, इसको ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो छोटी सी बात को बतंगड़ बना देते हैं और वो कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं। जी हाँ। और ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। इसीलिए अगर आपके करने पर थोड़ा सा आराम मिलता है लेकिन पूरा ठीक नहीं होता, तो थोड़ा सा हिम्मत धरें, थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ काम करें, क्योंकि जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी होता है वो बरसों बरसों तक ट्रीटमेंट करते हैं, लाखों रुपए खर्च करवाते हैं, दवाइयां देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते। लेकिन आपके करने से 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगा, तो इतना पेशेंस नहीं रख सकती क्या? 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। ये ओसीडी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? तो प्लीज उसको पेशेंस के साथ हीलिंग कीजिए, लगातार हीलिंग कीजिए, ठीक हो जाएगा। अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा काम कर रही है, ठीक है? बहुत बड़ा काम कर रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, ये महान चीज है। रिजल्ट आ रहा है, खुश हो जाइए। थैंक यू बोलिए। थैंक यू सर। कौन से कोई कुछ एड ऑन करना है उसके अंदर, क्या क्या? अभी आप फर्स्ट सेकंड लेवल में हो ना? हाँ जी, थर्ड में। तो बस थर्ड लेवल में आ चुके हो? हाँ जी। तो उसको जोनार से हीलिंग करो, जोनार से उसके जो कार्मिक ब्लॉकेजेस दूर करो, ठीक है? जोनार से आप हीलिंग दे सकते हो, और उसको डाइकू में लेके भी एक पर्टिकुलर जगह पे हीलिंग दोगे तो उनको ज्यादा पावर मिलेगा, जल्दी से हीलिंग होगी, ठीक है? तो आपके पास हायर टेक्निक है, सिंबल से उसका इस्तेमाल करें। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। मैं एक डॉली कुमारी को बुलाना चाहता हूँ जो शायद एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है। डॉली आप बोलिएगा प्लीज, मैं सब 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद मैं क्लास खत्म करूंगा। डॉली प्लीज आइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। डॉली कुमारी, डॉली कुमारी, डॉली कुमारी आप आना चाहती है? आपने बोला एक्सपीरियंस शेयर करना है? डॉली आ रही है? नहीं? चलिए ठीक है, चलिए फिर मैं सब लोगों से विदा लेता हूं, बहुत देर हो गई है। थैंक यू सो मच मेरे साथ अभी 1.5 घंटा बिताने के लिए। धीरे धीरे हमारा टाइम लिमिट बढ़ता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और उन सबका क्वेश्चन लेना, एक्सपीरियंस शेयर करना टाइम जरूर लगता है। बट आई होप कि ये सेशन भी आपके लिए यूजफुल रहा हो, कई सारे सवाल का जवाब मिला हो। एंड जो नए लोग हैं प्लीज मुझसे जुड़े रहिएगा, और आपको सबसे पहले शक्तिपात लेना है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। सो मैं सभी लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस यू, गुड नाइट।